इस दुनिया की 80% जो वेल्थ है वो 20% लोगों के पास में है, इसका क्या रीज़न हो सकता है? ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मुझे स्ट्रैटेजी पता लग जाए ना तो मैं अमीर बन जाऊंगा। मैंने अपनी लाइफ में टैलेंटेड लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है। मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है, यू कैन कंट्रोल द ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। और माइंड में ये थॉट लाओ कि दिस रिंग इज मूविंग आपकी तरफ मेरी तरफ, आपकी तरफ मेरी तरफ, आपकी तरफ मेरी तरफ, आपकी तरफ मेरी तरफ। जब आप अपनी इनर आइडेंटिटी को बदलना चालू करेंगे, आपके हिसाब से रिसोर्सेज आपकी ज़िंदगी में क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। कि विराट कोहली एक समय ऐसा था कि जब फॉर्म में नहीं थे, सारी स्किल्स होने के बावजूद भी ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल। When you are operating on the lower frequencies, the access of your resource denied. तो और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जब इंसान लो फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी में जा सकता है? तो क्या रूल हो सकते हैं, क्या साइकोलॉजी हो सकती है पैसा बनाने के लिए? मार्क ज़करबर्ग अगर इस सोशल मीडिया के थॉट को थॉट में ही रहने देते, टेक एन एक्शन, तुरंत एग्जीक्यूट कर, कि 80% लोग जो रातों रात अमीर बने 5 साल बाद अपने जीवन में वहीं पर थे जहां से उन्होंने जीवन को शुरू किया था। दूसरों की इंसल्ट करना, दूसरों को जेलसी फील कराना, दूसरों के सामने अपने आप को बड़ा दिखाना, बड़ी बड़ी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को खरीदना। इफ़ यू आर अ पर्सन ऑफ विजुअल, then law of attraction will work for you. If you are a person of kinesthetic, means feeling, emotion, then manifestation will work for you. If you are a person of audio, then अगर आप 100 करोड़ कमाना चाहते हो या फिर 100 करोड़ का माइंडसेट चाहते हो तो ही आप इस पॉडकास्ट को देखना। अदरवाइज़ आप अगर किसी और चीज़ के लिए आए हो तो वो चीज़ शायद आपको यहाँ पर ना मिले। स्वागत करते हैं हिमांशु जी का, जिनकी एक्सपर्टीज़ है NLP में, सबकॉन्शियस माइंड में और मनी माइंडसेट के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट डीप कास्ट में। थैंक यू सो मच दीपक। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग। थैंक यू। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है, आपने एक चीज़ सुनी होगी, लोगों ने भी ये चीज़ सुनी होगी कि इस दुनिया की 80% जो वेल्थ है वो 20% लोगों के पास में है। इसका एग्जैक्ट आंकड़ा शायद नहीं निकला है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि 90% जो वेल्थ है वो 10% के पास में है, कुछ लोग कहेंगे कि 99% जो वेल्थ है वो 1% के पास में है। लेकिन फिर भी ये सच है कि ज़्यादातर जो वेल्थ है वो कुछ चुनिंदा लोगों के पास में इस दुनिया की। तो क्या ऐसा कारण है, हम एक कारण ले, दो कारण ले, कि इतनी ज़्यादा वेल्थ उनके पास में है और बाकियों को बहुत ही कम वेल्थ मिली है? तो अगर हम माइंडसेट के फॉर्म में लें, किसी फॉर्म में लें, तो क्या अंतर है कि सारी जो वेल्थ है वो उनको मिल गई और कुछ चुनिंदा वेल्थ बाकी लोगों को मिली? इसका क्या रीज़न हो सकता है? दीपक, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं और ऑडियंस से एक सवाल पूछूं, ओके। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि अगर एक रूल आ जाए, दुनिया के सारे देश मिलकर एक रूल बना लें, हाँ। या हमारे देश के जो पॉलिटिशियन हैं वो एक रूल, एक लॉ आ जाए कि हमारे देश की सारी जो दौलत है, हाँ। उसको सरकार अपने कब्जे, अपने बैंक में, जैसे हमारा हुआ था ना मनी, जब हुआ था नोटबंदी हुई थी, कि आपको सारा पैसा बैंक में डालना है, हर किसी का बैंक के पास सरकार का कंट्रोल है और सरकार सबका पैसा अपने पास रख लेगी। मतलब 140 करोड़ लोगों का सारा पैसा सरकार के पास आ गया। और अब सरकार क्या करेगी? सरकार इस पैसे को इन 140 करोड़ लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ओके, ठीक है? ठीक है। तो आपके हिसाब से एक व्यक्ति के हिस्से में कितने रुपए आ जाएंगे? एक व्यक्ति के हिस्से में कितने रुपए आ जाएंगे? इंडिया में जितनी इंडिया वेल्थ में है उसके हिसाब अगर से 140 करोड़ लोगों में देश का सारा पैसा इकट्ठा करके बांट दिया जाए जायजा है, तो मुझे लगता है शायद करोड़ों रुपए तो आ ही जाएंगे। हाँ, हर एक हिस्से में करोड़ तो कहीं ना कई से 100 करोड़ तो आ ही जाएंगे। ओके, हर इंसान के हिस्से में, हर इंसान के 100 करोड़ के आसपास भी, मतलब एक अगर अप्रॉक्स आइडिया लें, एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन इतना तो श्योर है कि हाँ 14,000 करोड़ से तो कहीं गुना ज्यादा लोगों के पास में है, राइट? करेक्ट। तो अब सवाल मेरा ये है कि अगर ऐसा हो जाए और सबके पास करोड़ों रुपए हों, ठीक है, हाँ, तो आपके हिसाब से आप क्या कहते हैं कि कुछ सालों बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 150 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद, 1000 साल बाद, आपके हिसाब से क्या जो आज ये 80-20 का रेशियो है, क्या ये ऑटोमेटिकली फिर से मेंटेन हो जाएगा कि नहीं? डेफिनेटली हो जाएगा, होना ही है, ये होना है। तो इस बात से एक चीज तो हमें समझ में आ रही है बहुत क्लियरली, क्या कुछ तो है, कुछ तो है।
देयर इज समथिंग जो शायद अभी तक हमें नहीं पता, राइट? एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली स्ट्रेटेजी. ज़्यादातर लोग जब पैसे की बात आती है, मनी साइकोलॉजी की बात आती है, मनी साइंस की बात आती है, तो ज़्यादातर लोग सिर्फ स्ट्रेटेजी पर फोकस करते हैं. उनको लगता है कि अगर मुझे स्ट्रेटेजी मिल जाए तो मैं अमीर हो जाऊंगा, अगर मुझे वो टैक्टिक्स पता लग जाएं, वो लॉजिक्स पता लग जाएं तो मैं अमीर हो जाऊंगा. लेकिन वो टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी आपके मनी मेकिंग के अंदर, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मनी मेकिंग, देयर इज 3 स्टेप: मनी मेकिंग, मनी इन्वेस्टिंग एंड मनी सेविंग. तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग मनी. फर्स्ट स्टेप इज द मेकिंग मनी. ज्यादातर लोग मेकिंग मनी में ही स्ट्रगल करते हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो मनी मेकिंग को तो क्रैक कर लिए, बट वो सेविंग और इन्वेस्टिंग मनी में क्रैक नहीं कर पा रहे हैं. तो देर आर 3 स्टेजेस. तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट दी मनी मेकिंग पार्ट. तो अगर ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मुझे स्ट्रेटेजी पता लग जाए ना तो मैं अमीर बन जाऊंगा, मैं कहता हूँ ऐसा धीरू भाई अंबानी जी ने मुकेश अंबानी जी को क्या बता दिया जो अनिल अंबानी जी को नहीं बता पाए. सोचने वाली बात. सेम फादर, सेम घर, सेम परवरिश, सेम सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया. जब बंटवारा हुआ तो इक्वली तो मिला, अनिल अंबानी जी को बराबर मिला, मुकेश अंबानी जी को बराबर मिला. लेकिन ऐसा क्या है, कोई ऐसा तो नहीं होगा अनिल अंबानी जी को कोई स्ट्रेटेजी दुबका ली धीरू भाई अंबानी जी ने कि नहीं तुझको नहीं बताऊंगा वो राज जो मैं मुकेश को बताकर जा रहा हूं, राइट? तो अगर सिर्फ स्ट्रेटेजी की बात होती तो आप मुझे बताओ दीपक, रिच डैड पुअर डैड पढ़कर किताब, बिजनेस स्कूल किताब पढ़कर, थिंक एंड ग्रो रिच किताब पढ़कर हर व्यक्ति अमीर बन जाता. ट्रू. आप मुझे बताओ कितने लोगों ने पढ़ी है? ऑलमोस्ट सबने पढ़ी है. तो क्या अमीर बन गए? नहीं. स्ट्रेटेजी सिर्फ आपकी मनी मेकिंग जर्नी में 20% मैटर करती है. दैट इज इंपॉर्टेंट. 20% मैटर करती है, लेकिन 80% जो मैटर करता है दैट इज द मनी साइकोलॉजी एंड द मनी सबकॉन्शियस माइंड. मनी माइंडसेट हम कह सकते हैं. आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपके जो बिलीफ हैं, आपकी जो वैल्यूज हैं, ये आपकी लाइफ में जो डिसीजंस हैं उनको इम्पैक्ट करती हैं, और वो डिसीजंस आपकी लाइफ के अंदर जो मनी मेकिंग है उसको कंट्रोल करते हैं. तो जब आप ये कहते हैं कि ऐसा उन 80% लोगों को क्या पता है जो 20% लोगों को नहीं पता, दैट इज द माइंडसेट, दैट इज द सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज द जो उनके डिसीजन टेकिंग पावर्स हैं, जो उनके बिलीव्स हैं, जो उनकी वैल्यू है, जो उनकी आइडेंटिटी है. मेरा सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है दीपक, आज हम बहुत डीप जाएंगे मनी पर. मतलब आज कोशिश मैं करूंगा कि जब इस पॉडकास्ट से ये लोग उठें तो इनको ये लगना चाहिए कि आज दिमाग के ढक्कन खुल गए. तो ऐसी बातें हम करेंगे. बिल्कुल ऐसी चीज़ मैं आज यहाँ पर कोशिश करूंगा कि लोगों को मैं देकर जाऊँ. 20% लोगों को ऐसा क्या पता है जो 80% लोगों को नहीं पता. तो जब हम उन 20% लोगों का अगर आप कुछ कॉमन पॉइंट निकाल के देखेंगे तो उसमें कुछ कॉमन ही निकल कर आएगा. मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन सब में कॉमन है. करेक्ट. और जो 80% लोग हैं उनकी अगर कॉमन चीज़ें निकालेंगे तो उनकी भी वो कॉमन निकल कर आएंगी. अगर आप देखेंगे जो लोग गरीब हैं, जो लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग अपनी लाइफ में अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ तक वो पहुँचना चाहते थे, उनकी लाइफ के जीने का जो रूल है या जो मॉडल है वो टोटली गलत है. ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ को गलत रूल और गलत मॉडल से जी रहे हैं. ज़्यादातर लोग कैसे अपनी लाइफ को जीते हैं? लोग जीते हैं इफ़ आई विल हैव दिस देन आई विल डू दिस, ओके, एंड देन आई विल बिकम दिस. इसको हम बोलेंगे हैव, डू एंड बी मॉडल, बिकम मॉडल. अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये करता. मैं अपना YouTube इसलिए शुरू नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास कैमरे खरीदने के पैसे नहीं है. मैं अपना बिजनेस इसलिए शुरू नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास स्किल नहीं है, मेरे पास कम्युनिकेशन नहीं है, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है. मतलब मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं ये बन नहीं पा रहा. तो अगर ये होता तो मैं ये करता, तो मैं ये बनता. दैट इज एब्सोल्युटली द रॉन्ग मॉडल ऑफ लिविंग योर लाइफ. What is the right model? Yes, that is the question. Right model to live your life is be, do and have. Be, do and have. Okay. जो आप बनना चाहते हैं उसको आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा. ठीक है.
राइट? ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, जो बनना चाहते हैं वो बाहर है। यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता। आज मैं बहुत डीप हिडन सीक्रेट आपको दे रहा हूं, जो आपसे छुपाया गया है आज तक, या आपको नहीं, बिलियनियर्स का। हाँ, ओके, जो आपको आज तक पता ही नहीं है, इंटरेस्टिंग। राइट? वो यूनिवर्स का हिडन सीक्रेट है कि यूनिवर्स हमेशा अंदर से बाहर की तरफ जाता है, ना कि बाहर से अंदर की तरफ जाता है। ठीक है। तो आपके अंदर जो है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करेगा? जो आपके अंदर है उसी के अराउंड में आपकी रियलिटीज को क्रिएट करेगा, जो आपके अंदर है। जो आपके अंदर है। बहुत डीपेस्ट सीक्रेट है, अगर आप इसको समझ लें। हम्म, लोग स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं, स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं है। स्ट्रैटेजी आपको चैट जीपीटी से, गूगल से, यूट्यूब से और किताबों से मिल जाएगी। आप मुझे बताओ, आज अगर मैं यूट्यूब पे सर्च करूं कि रिलायंस की सक्सेस स्टोरी, या उसको क्या बोलते हैं, जो केस स्टडी हम, तो नहीं मिल जाएगी। बहुत मिल जाएगी। क्या टाटा ग्रुप की केस स्टडी नहीं मिल जाएगी? सबकी मिल जाएगी। क्या कौन सा ऐसा बोट की क्या केस स्टडी नहीं मिल जाएगी? कौन सा ऐसा धंधा है जिसकी आप केस स्टडी नहीं निकाल सकते? सबकी, कि उसने क्या किया, कौन सा बिजनेस सबसे पहले शुरू किया, क्या क्या डिसीजंस लिए, सब मिल जाएगा आपको। एवरीथिंग इज ऑन द इंटरनेट। करेक्ट। तो कर लो ना कॉपी। आप अगर सफलता की बात आती तो कॉपी कर कर आप भी धीरूभाई अंबानी बन जाओ ना, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन इट्स नॉट ओनली अबाउट द कॉपिंग द स्ट्रेटेजी, इट्स अबाउट द सक्सेस साइकोलॉजी, जो हर व्यक्ति की सेम होती है, जो सिर्फ बिलियनर्स को, सफल लोगों को ही पता है। ओके, राइट? तो राइट मॉडल इज व्हाट? बी, डू, हैव। बी अपने अंदर होना चाहिए। बी मतलब जो बनना है, बिकम। जो बनना है। बिकम मतलब आई एम रिच, दैट्स वाई आई विल डू दिस, एंड दैट्स वाई आई विल हैव दिस। ओके, ओके। मैं अमीर हूं इसलिए मैं ये करूंगा और इसलिए मुझे ये मिलेगा। ठीक है। सर मैं तो हूं ही नहीं अमीर। आपका कॉन्शियस माइंड बार बार ये आपसे कहता है। तो जब आप ये मानते हैं कि आप नहीं हैं अमीर, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड आपकी रियलिटी उसी के आधार पर बनाना शुरू करता है। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। एक एग्जांपल के फॉर्म में लेते हैं। दीपक और हम मुलाकात करते हैं, और दीपक ने कहा अपने सर्वेंट को कि सर आए हैं, प्लीज मेक टी फॉर सर। अब जो सर्वेंट है, ठीक है, या जो पर्सन है, जो कुक है, वो चाय लेकर आ रहा है। करेक्ट। ठीक है, वो चाय लेकर आ रहा है, और उसका अचानक से पैर फिसल जाता है फर्श पर। चाय का कप वहीं पर गिरता है और टूटता है, और कप में से चाय गिर जाती है। अब दीपक, सवाल मेरा ये है, क्यों कप से चाय गिर गई? कप टूटा। कप टूटा, हाँ। या फिर उस इंसान का पैर फिसला। पैर फिसला, उसका ध्यान नहीं था। ओके, ठीक है। अगर मैं ये कहूं तो आपको हंसी आएगी, क्योंकि कप में से चाय इसलिए गिर गई क्योंकि कप में वो चाय ला रहा था, कॉफी नहीं ला रहा था। अगर चाय के कप, उस कप में चाय ना होकर कॉफी होती तो क्या गिरता? कॉफी गिरती। कॉफी गिरती। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो कप के अंदर है वही बाहर आएगा। वही बाहर आएगा। इंटरेस्टिंग। तो व्हाट इज इनसाइड यू, दैट इज आउटसाइड यू। जो अंदर वो बाहर आएगा। ओके। सो इफ यू वांट टू चेंज द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ, अगर आप अपनी जिंदगी में अपने बैंक बैलेंस को, अपनी मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट को, अपनी हेल्थ को, अपने रिलेशन को, अपनी सफलता को अगर आप बदलना चाहते हैं, योर बैंक बैलेंस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर आइडेंटिटीज। आप गरीब अपने बैंक अकाउंट से नहीं है, अपने इनर रिफ्लेक्शन से आप। यस, आप गरीब अपने इनर आइडेंटिटी में गरीब हैं। ओके। वो तो सिर्फ एक मेटेरियलिस्टिक पैरामीटर है जिससे दिख रही है आपकी गरीबी। जैसे चाय बाहर आई थी, बस वो दिख रही है। दिख रही है। ओके। लेकिन गरीबी अंदर है। मैंने क्या बताया? यूनिवर्स इनर से आउटर की साइड जाता है। इन से आउट, आउट से नहीं जाएगा, इन से आउट। इन में क्या है? इनमें तो आप गरीब हैं, तो बाहर क्या आएगा? गरीब। गरीब आएगा। ओके, ओके। सो इफ यू वांट टू चेंज द रियलिटीज, मतलब अपनी अराउंड में आप बदलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ, देन यू हैव टू चेंज द आइडेंटिटीज ऑफ योर लाइफ। ओके। अपनी जो आइडेंटिटी है, आप जो मानते हैं, उसको बदलना पड़ेगा।
ओके, क्या हर इंसान ये चीज़ कर सकता है? 100% कर सकता है, मानने में क्या ही लगता है। और सिर्फ माइंडसेट को चेंज करके क्या हर इंसान ये चेंज ला सकता है? 100% ला सकता है, 1000% ला सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले अल्ट्रा रिच या अल्ट्रा सक्सेसफुल लोगों का, जस्ट लाइक इलॉन मस्क, बिल गेट्स या फिर बाकी लोग एग्जांपल अगर हम ले, तो अगर वो आज यहाँ पर है तो कहीं ना कहीं पर उनके पास में कुछ चीज़ों का एक्सेस था, उन्हें वो एनवायरनमेंट वहाँ पर मिला, वो नेटवर्क उन्हें वहाँ पर मिला, तो जा करके वो इतने सक्सेसफुल इतनी जल्दी हो गए। अदरवाइज लोगों को पुश्ते निकल जाती है उस वेल्थ तक पहुँचने में। फॉर एग्जांपल अगर इलॉन मस्क हमारे इंडिया में MP, UP, बिहार की किसी गांव में हुआ होता तो इलॉन मस्क शायद नहीं बन पाता, क्योंकि वहाँ पर एनवायरनमेंट का फैक्टर आ जाता, बाकी चीज़ों का फैक्टर आ जाता। तो क्या सिर्फ इसका ही इतना बड़ा रोल है जितना आपने एक्सप्लेन किया, या फिर बाकी चीज़ों का भी रोल है? पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि क्या ये सबके लिए पॉसिबल है, क्योंकि मैंने जो बताया यहाँ पर फिर ये चीज़ मैटर करती है, तो क्या ये सबके लिए पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो ये इतने सक्सेसफुल हुए तो फिर इन चीज़ों का रोल कहाँ गया? तो आपका जो सवाल है कि सबके लिए पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। ओके, यूनिवर्स का रूल हर किसी पर सेम ही अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि आप पर अलग अप्लाई हो रहा है, मेरे पर अलग अप्लाई हो रहा है। यहाँ से कोई चीज़ नीचे गिराऊंगा तो वो नीचे ही गिरेगी, चाहे मैं USA में गिराऊं चाहे मैं इंडिया में गिराऊं। ओके, ग्रेविटी तो एवरीवेयर इन दिस प्लैनेट अर्थ, वो सबके लिए काम कर रही है, ठीक है। तो आज जब हम बात करते हैं एलन मस्क की, हम बात करते हैं बिल गेट्स की, जब हम बात करते हैं और भी किसी रिच पर्सनालिटी की, आपके लिए वो एक रिचनेस का डेफिनेशन है जो आपको दिख रहा है और समझ में आ रहा है। लेकिन जब आप यूनिवर्स के लेवल पर, कॉन्शियसनेस के लेवल पर आप देखेंगे ना, तो आपको कुछ नज़र ही नहीं आएगा। इस प्लैनेट अर्थ पर अगर आप फ्लाइट में ऊपर जाते हैं तो आपको क्या नज़र आता है? छोटे छोटे लोग नज़र आते हैं, बहुत बारीक सा कुछ नज़र आता है, ठीक है। तो हमारा सोलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, हमारे यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की हम बात करते हैं, हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ 1400 करोड़ साल, 350 करोड़ साल पुरानी हमारी धरती है। तो इस धरती ये जो चल रही है, इसके पीछे एक फोर्स है जो चला रही है। आज हम एलन मस्क की बात करते हैं कि कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज का एक्सेस है। मैं ये कहता हूँ कि जब आप अपनी इनर आइडेंटिटी को बदलना चालू करेंगे, आपके हिसाब से रिसोर्सेज आपकी ज़िंदगी में क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। वेरी नाइस। क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी, लोग आना शुरू हो जाएंगे, परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। एवरीथिंग विल अलाइन अकॉर्डिंग टू यू, राइट। इसमें बहुत डीप हम जा सकते हैं। साइंटिफिकली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब आप अपनी इनर आइडेंटिटी में कोई भी थॉट प्रोड्यूस करते हैं, तो एवरी थॉट यू आर प्रोड्यूसिंग, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग डाउट इन योर माइंड, अरे नहीं यार मुझसे नहीं होगा, अरे यार मैं नहीं कर पाऊंगा, और उसमें उसकी गलती नहीं है, उस बच्चे की गलती नहीं है, उस व्यक्ति की गलती नहीं है, गलती है उसके समाज की। उस समाज में, जिस समाज में उसकी परवरिश हुई, जिस समाज के अंदर उसके बिलीफ बनाए गए, उसकी मान्यताएं बनाई गई। चादर जितनी है पैर उतने ही फैलाने चाहिए। जब आप कुछ लाइफ के अंदर बड़ा करने के बारे में सोचते हैं, कई बार हमारी सोसाइटी आपको पीछे खींचने के बिलीफ्स को आपके ऊपर पुश करती है, राइट। यूट्यूब में क्या रखा है? कोई कैरियर नहीं है। इन्फ्लुएंसर में क्या है? कुछ नहीं रखा है, ठीक है। इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, ठीक है, वो अपने बिलीफ के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस बच्चे के ऊपर, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो बिलीफ जाता है, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी आइडेंटिटी में वो जाता है, और वो मानने लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। करेक्ट, ठीक है। जब बचपन से ही कंपैरिजन होने लगता है, बचपन से ही जब ताने दिए जाते हैं कि ये कहा जाता है तू कुछ नहीं करेगा, ठेला लगाएगा, देख लियो, दोस्तों के साथ घूमता रहता है ना, कुछ माता पिता ने शायद हो सकता है आपकी वेलबींग के लिए वो बात बोली थी, लेकिन कई बार, 100 बार बोलिए तो एक बार तो आपका सबकॉन्शियस माइंड मान ही लेगा कि तू वाकई में ठेला ही लगाएगा। अब ये बात सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई और बैठकर बिलीफ में बन गई। अब ये आपके हर लाइफ के डिसीजंस के अंदर आपको प्रभावित करेगी। ट्रू, वेरी ट्रू। तो जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, रिसोर्सेज हर किसी व्यक्ति के पास में अवेलेबल हो, वो सेकेंडरी पॉइंट है, ठीक है। रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटीज एलन मस्क के पास भी डे 1 से नहीं थी, बिल गेट्स के पास भी डे 1 से नहीं थी। और जब उन्होंने अपनी कैरियर की, लाइफ की जर्नी को शुरू किया होगा, तो डे 1 से नहीं सोचा होगा कि मैं बिल गेट्स बनूंगा जो आज मैं हूँ, ठीक है। उन्हें जो दिख रहा होगा उन्होंने वो शुरू किया, ठीक है। सही फ्रीक्वेंसी में थे, सही थॉट में थे, आइडेंटिटी एकदम क्लियर थी, डॉट्स कनेक्ट होते चले गए। और ये भी हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज तो और भी कुछ लोगों को मिले होंगे पहले से, लेकिन उसमें बिल गेट्स ही क्यों वहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया?
क्योंकि उनका वो माइंड सेट था, उनका इनर सेल्फ था, Inner और self फिर उसके बाद में रिसोर्सेज, नेटवर्क और सारी चीज़ें उनके पास उपलब्ध हो गई। मैंने अपनी लाइफ में टैलेंटेड लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है। टैलेंटेड मतलब मैं उनको देखता था, मैं कहता था यूनिवर्स ने कितने टैलेंट दिए इनके अंदर। ये चीज़ मैंने भी बहुत देखी अपने स्कूल में। मैं किसी भी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ में सबसे आगे नहीं था। स्टडी में मुझसे कोई आगे था, बोलने में कोई आगे था, कॉन्फिडेंस में आगे था, कोई म्यूज़िक में आगे था, डांस में आगे था, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाया। मैं सोचता हूँ यार ये कितने टैलेंटेड लोग हैं, और आज देखता हूँ यार कहाँ गए सारे आई लोग। ऑलवेज से वन वर्ड, टैलेंट डोंट वर्क हार्ड वर्क। अंटिल यू डू। यस। आपका टैलेंट काम नहीं करेगा अगर आप काम नहीं करेंगे, ठीक है? तो वो तो प्रोसेस है ही, मतलब आइडेंटिटी चेंज कर ली, बिलीफ चेंज कर लिए, साइकोलॉजी चेंज कर ली, और बैठे हुए सोच रहे हैं कि मैं अमीर बन जाऊंगा। तो ऐसे तो अमीर नहीं बन सकता ना कोई भी व्यक्ति। उसके लिए जो एक्शन नीडेड हैं वो तो आपको लेने ही पड़ेंगे। करेक्ट। वो चीज़ें खुद ब खुद क्रिएट होती चली जाएंगी अगर आप सही थॉट प्रोसेस के साथ अपनी लाइफ को जी रहे हो। हर थॉट जो आप प्रोड्यूस करते हो अपने लिए या अपने करियर के लिए, हर थॉट की एक अपनी फ्रिक्वेंसीज होती हैं। ओके, मैं अभी प्रूव करके दिखा दूंगा ये चीज़। ठीक है। हर थॉट की एक फ्रिक्वेंसी है। डॉक्टर मैक्सवेल वॉल्ट्स ने ये बताया कि हर इमोशन, जब आप गिल्ट करते हैं, जब आप फियर करते हैं, जब आप डाउट करते हैं, उसकी एक फ्रिक्वेंसी है। ओके, ठीक है। और जब आप अपनी लाइफ को डाउट के अंदर जी रहे हैं, कंफ्यूजन के अंदर जी रहे हैं, तो आप लोअर फ्रिक्वेंसीज में हैं। एंड व्हेन यू आर लिविंग योर लाइफ इन द लोअर फ्रिक्वेंसीज, यू अट्रैक्ट द थिंग्स इन द यूनिवर्स दैट आर ऑपरेटिंग ऑन द लोअर फ्रिक्वेंसीज। और क्या क्या चीज़ें हैं जो लोअर फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट हो रही है? एवरीथिंग मतलब आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको और डाउट क्रिएट करेंगे। आपको ऐसे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको बहुत गुस्सा आता है, आपका टेम्पर बहुत शॉर्ट है, सपोज करो, हर छोटी बात पे आपको गुस्सा आ जाता है। अब आपके साथ पता क्या होगा? आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको और गुस्सा दिलवाएंगे। हाँ, ट्रू। आपके साथ क्या होगा? आपकी ट्रेन छूट जाएगी, आपका फोन टूट जाएगा, आपका रिमोट टूट जाएगा, आपकी कार का चालान कट जाएगा, हेल्थ इश्यूज होने लगेंगे, राइट? मतलब अनवांटेड प्रॉब्लम्स आप ही के जीवन में घटित होना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो ये फ्रिक्वेंसी से हम अट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए, या फिर ये सबकी लाइफ में होती ही है तो हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं? ये भी तो हो सकता है। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? क्या कभी आपने सुना है मेरे साथ ही क्यों हमेशा ऐसा होता है? हाँ, सुना है। वाई गॉड ओनली मी? यस। बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग दोज पीपल। मेरा ही लाइफ पार्टनर मुझे धोखा क्यों दे रहा है? मेरे ही बिजनेस में लॉस क्यों होता है? मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, जो मैं खरीदता हूँ वही उसी में लॉस बुक होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? और कुछ लोग आप ऐसे देखते हैं जो खरीद लें उसमें प्रॉफिट बन जाता है। यू आर अट्रैक्टिंग द लॉस इन योर लाइफ। उस सिचुएशन में भी। ओके, कभी लग सुना? इसका लग बहुत बढ़िया है भाई। तू लगा हाथ, तू खरीद इसको तू लगा, तेरे हाथ से बनेगा, 100% बनेगा, क्योंकि वो राइट फ्रीक्वेंसीज में ऑपरेट कर रहा है। आप मुझे बताओ हम कैसे कनेक्ट हो गए? क्यों कनेक्ट हो गए? क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसीज मैच हो गई। ओके, ठीक है। और आपके साथ अक्सर ये होता होगा कि आप जो सोचते होगे आप उसके अकॉर्डिंग चीजें घटित हो जाती होंगी। जो आप प्लानिंग करते होगे, अपॉर्चुनिटी मिलती होंगी, लोग आ जाते होंगे, उसी हिसाब से चीजें होती है, सब हो कुछ मिल जाती है। जाता है। कहाँ से हो जाती है? कैसे हो जाती है? मेहनत तो आप उतनी ही कर रहे हो, लेकिन कई बार मेहनत भी इंसान कर रहा है, हार्डवर्क भी कर रहा है, भाग भी रहा है, दौड़ भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन बात नहीं बन रही, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, लोग नहीं मिल रहे, रिजल्ट नहीं आ रहे। उसका कारण है बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग ऑन द लोअर फ्रिक्वेंसीज इन योर लाइफ। क्या कई बार आपने सुना है ऐसा कि यार मुझे गुस्सा आ रहा है ना, मेरे से बात मत कर भाई अभी, या मैं अभी सैड फील कर रहा हूँ यार, प्लीज लीव मी अलोन, आई एम नॉट फीलिंग ओके, प्लीज। तो कई बार आपने सुना है लोग कहते हैं यार गुस्से में बोल दिया होगा, प्लीज माइंड मत करना। तो हम ऐसे टर्मोलॉजी क्यों यूज करते हैं कि गुस्से में कही हुई बात या गुस्से में बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि वो बात आपकी गलत हो सकती है। क्योंकि व्हेन यू आर इन डाउट, व्हेन यू आर इन गिल्ट, व्हेन यू आर इन फियर, व्हेन यू आर इन योर एंगर स्टेट, योर सबकॉन्शियस माइंड ब्लॉक योर PFC, जिसको हम कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इंटेलेक्ट आपका बंद कर देता है, शट डाउन कर देता है नेगेटिव इमोशंस में।
राइट, नेगेटिव इमोशंस। ओके, उस टाइम होते हैं लो फ्रिक्वेंसी में। यस, लो फ्रिक्वेंसी में आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। वेरी ट्रू। तो जब आप ट्रेडिंग करने जाओगे, आप स्टॉक खरीदने जाओगे, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे, आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जाओगे, आप कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाओगे या जॉब कोई भी डिसीजन से लेने जाओगे, उन डिसीजन में उसका इम्पैक्ट आपको दिखने लगेगा। करेक्ट। व्हेन यू आर ऑपरेटिंग ऑन दी लोअर, आपकी क्रिएटिविटी टोटली ब्लॉक हो जाती है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, रोहित शर्मा क्रिकेट खेलता है, शाहरुख खान जी मूवीज बनाते हैं, अमिताभ बच्चन जी मूवी बनाते हैं, कितने सालों से दे आर मेकिंग दी मूवीज एंड डूइंग दी एक्टिंग। लेकिन शाहरुख खान जी जब मूवी बनाते हैं और मूवी रिलीज होती है, तो क्या उनको ये इतना एक्सपीरियंस है, उनकी मूवी भी फ्लॉप हो जाती है, विराट कोहली भी 0 पे आउट हो जाते हैं। तो सवाल मेरा ये है कि जब हम ये कहते हैं कि दिस प्लेयर इज इन दी फॉर्म एंड दिस प्लेयर इज नॉट इन दी फॉर्म राइट नाउ, तो हम बोलते हैं ना बॉलर फॉर्म में नहीं है अभी, क्रिकेटर फॉर्म में नहीं। ये फॉर्म क्या है? What is this form? हाँ, सडनली नहीं होता। एक फॉर्म चलता है तो लंबा चलता है कि बना रहा है तो कंटिन्यूसली बनाया जा रहा है, नहीं बनाता तो 3 साल तक शतक नहीं बनता। सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि विराट कोहली एक समय ऐसा था कि जब फॉर्म में नहीं थे, चल नहीं रहे थे, अनुष्का शर्मा जी उनको लेकर गई, मथुरा लेकर गई प्रेमानंद जी के पास, ठीक है, कहाँ लेकर गई? प्रेमानंद जी के पास, उनको नैनीताल लेकर गई, नीम करौली बाबा जी के पास लेकर गई, राइट, मत्था टेका वहां पर। ऐसा नहीं था कि विराट कोहली जी के क्रिकेट खेलने की स्किल उनके पास नहीं थी, ऐसा थोड़ी था कि बैट पकड़ना भूल गए या छक्का मारना भूल गए। सब कुछ था, सब कुछ तो उन्हीं के अंदर था, एक्सपीरियंस और ज्यादा था, पहले और से ज्यादा था। सारी स्किल्स होने के बावजूद भी ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, बिकॉज व्हेन यू आर ऑपरेटिंग ऑन द लोअर फ्रीक्वेंसीज, द एक्सेस ऑफ योर रिसोर्स डिनाइड। आप ही के अंदर जो काबिलियत है उसका एक्सेस आपको डिनाइड हो जाएगा, यू विल टोटली ब्लॉक्ड। वेरी इंटरेस्टिंग। सो व्हेन यू गो टू द रिचुअल प्लेसेस, या आप जब ध्यान लगाते हैं, सरेंडर मोड में आ जाते हैं, आई विल से दी व्हेन यू कम इनटू द सरेंडर मोड, ठीक है, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर रहे हैं। एंड व्हेन यू चेंज द फ्रीक्वेंसी, तो बैट पर बॉल अगर गलत भी लगेगी तो फील्डर से छूट के चौके ही जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर सिर्फ हार्ड वर्क होता ना, सिर्फ हार्ड वर्क से सफलता मिलती, तो आज जो लेबर का लोग काम जो कर रहे हैं रोड पर, सबसे अमीर होते। तो माइंडसेट का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, बहुत बड़ा 80% रोल है माइंडसेट का, आपकी माइंडसेट का, आपकी फ्रीक्वेंसीज का, आपके थॉट का, आपके लाइफ के अंदर चीज़ों को जीने का। ओके, तो यहाँ पर आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई, एक तो लोअर फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, और इसी को आपने पहले कनेक्ट किया था सबकॉन्शियस माइंड से। तो इन दोनों का क्या कनेक्शन है, अगर है तो क्या कनेक्शन है, और इंसान कैसे, जैसे एक आपने बताया विराट कोहली का एग्जांपल देकर कि वो वहाँ पर गए, वहाँ से उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, उसके बाद बैक टू बैक उनकी सेंचुरीज आई, तो एक आपने एग्जांपल दिया। तो और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जब इंसान लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी में जा सकता है? क्योंकि हम बहुत डीप आए हैं और यहाँ पर एक जगह पे हमें मिला है कि यार ये कोर है, तो इस कोर में हम सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं? लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी में कोई कैसे जा सकता है? पहले हम बात करते हैं कनेक्शन पर, सबकॉन्शियस माइंड का और फ्रीक्वेंसी का। सबकॉन्शियस माइंड का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ के अंदर। जो भी आपको मिल रहा है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। सबकॉन्शियस माइंड सबसे पावरफुल चीज़ है आपकी लाइफ को क्रिएट करने के लिए। अगर आप इसको समझ गए, आपने अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर लिया। मतलब ये आप समझ लीजिए बिलियनियर सीक्रेट्स है। मतलब ये हर सफल व्यक्ति का वो सीक्रेट है जो सब के अंदर आपको कॉमन मिलेगा, चाहे वो कॉन्शियसली यूज कर रहे हो या अनकॉन्शियसली, चाहे वो अनअवेयर, लेकिन यूज जरूर कर रहे हैं। यूज जरूर कर रहे हैं। ओके, ग्रेविटी अगर हमें नहीं पता कि होती है, फिर भी उस हम पे काम करती है। काम तो करती है ना, करेक्ट, ठीक है, काम तो वो कर रही है। तो सबकॉन्शियस माइंड को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो सबकॉन्शियस माइंड इज अ गोल अचीविंग मैकेनिज्म। आपका ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये गोल अचीविंग मैकेनिज्म है जिसका काम है आपके सपनों को, आपकी सफलता को, आपके गोल को लाकर देना आपको।
ठीक है। ठीक है, ये आपका रामू काका है, जो आपके घर का नौकर है ना, रामू काका। सबकॉन्शियस माइंड इज योर रामू काका। 24/7 आपके आसपास खड़ा है और कह रहा है जो हुक्म मेरे आका बताइए क्या करना है, बस आपको हुक्म देना है। हुक्म देना है आपको। ओके, ये नेगेटिव फॉर्म में काम कर सकता है? दोनों फॉर्म में। दोनों फॉर्म में। रामू काका उस बात से लेना देना नहीं है। अगर आपने कहा कि इसका मर्डर कर दो, तो रामू काका वो भी कर देंगे। रामू काका मर्डर करके आएगा और इतनी खूबसूरती से करके आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो एक तरह से आपका जिन हो गया। आपका जिन हो गया, मतलब ये ऐसा हो गया कि रामू काका आपको वेज बताएगा। इट इज लाइक अ चैट जीपीटी। अगर आप इससे पूछेंगे कि कल मुझे किसी का क्राइम करना है, मुझे किसी के साथ फ्रॉड करना है, गिव मी द वेज हाउ आई कैन डू द फ्रॉड्स, पकड़ा ना जाऊं, नाउ योर सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट फाइंडिंग द आंसर्स एंड इट विल गिव यू द बेस्टेस्ट वे इन विच, जहां पर आप पकड़े नहीं जाए। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर मेट करूँगा। हमारे ब्रेन के कई सारे पार्ट्स होते हैं, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, फिर वहाँ पर हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। कुछ ब्रेन के पार्ट हमारे इमोशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, कुछ लॉजिकल के लिए होते हैं। अब सबकॉन्शियस में हमारी सारी चीज़ आती है देखा जाए तो ये कहाँ पर स्थित होता है ब्रेन में, या फिर ये सारी चीज़ कंट्रोल कर रहा है, तो ये कहाँ पर है, कहाँ पर ये कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा नहीं है, कोई एमेगडला नहीं है, ये कोई पीएफसी नहीं है, ये कोई लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन नहीं है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, हमारा ब्रेन क्या है, ब्रेन इज़ अ हार्ड कॉपी, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, निकालेंगे, ऑपरेशन करेंगे तो बाहर 1.5 किलो का ही निकल कर आएगा। लेकिन वॉट ब्रेन डज इज माइंड। ओके, ठीक है, तो ये जो ब्रेन प्रोसेसिंग कर रहा है डाटा की, इस प्रोसेसिंग को हम माइंड बोलते हैं। ठीक है, जो थॉट्स आ रहे हैं, दिस इज द माइंड। माइंड के अंदर हमारे 3 माइंड है। पहला है कॉन्शियस माइंड, सेकंड इज द सबकॉन्शियस माइंड, थर्ड इज द अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस, राइट। तो अभी जब आप सांस ले रहे हैं, यू आर ब्रीदिंग राइट नाउ इन दिस मोमेंट, बट यू आर ब्रीदिंग विदाउट फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग। यस, ठीक है, आपकी हार्ट बीट चल रही है, यू आर, दिस इज ऑटोमेटिकली डूइंग। ऐसा तो नहीं आप दिल कॉन्शियसली बैठकर क्या कर रहे हो, मैं दिल धड़के तो देख रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। बैठकर कॉन्शियसली तो ब्रीदिंग नहीं करते आप, आंखें तो आप ऑटोमेटिक। तो ये वो चीज़ें हैं जो अनकॉन्शियसली आपकी बॉडी करती है आपको जिंदा रखने के लिए। तो अनकॉन्शियस माइंड का रोल क्या है, आपके सर्वाइवल के लिए जो नीड है उसको ऑटोमेटिक मोड में चलाते रहे। रात को सो गए लेकिन अनकॉन्शियस माइंड नहीं सोया, वो चला रहा है। ठीक है। सेकंड इज दी कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है, जागृत अवस्था। तो जब एक्टिव स्टेट के अंदर आप कोई भी प्रक्रिया को करते हैं, काम को करते हैं, उसको हमने कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियसली करना। ठीक है, ठीक है। और सबकॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो पहले कॉन्शियस था, जिस काम को आप पहले कॉन्शियसली कर रहे थे, अब उसी काम को आप सबकॉन्शियसली कर रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। पहले आप साइकिल चलाते थे कॉन्शियसली, पहले कार चलाते थे कॉन्शियसली, पहले खाना खाते थे कॉन्शियसली, पहले पूजा करते थे कॉन्शियसली, पहले नहाते थे कॉन्शियसली, पहले ट्रैवल करते थे कॉन्शियसली, पहले वीडियोस बनाते थे कॉन्शियसली। अब सब कॉन्शियसली कर रहे हो सारे कामों को। यस, करेक्ट। अब पूजा में बैठते हो ना, तो ऑटोमेटिक सारा काम हो गया, सारा काम। अब पूजा नहीं हो रही है, फॉर्मेलिटी हो रही है। लेकिन जब पहले आप हनुमान चालीसा याद करते थे तो उसको याद करने में कॉन्शियस एनर्जी लगी थी आपकी। यस, यस। पहले जब नहाते थे तो कॉन्शियसली नहाते थे, अब आप ऑटोमेटिक धड़ 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 चलो। पहले खाना खाते थे तो खाना ही खाते थे, अब खाना तो कब खा लिया पता ही नहीं है जी, कब खा लिया आपने। हाँ। अब तो या तो वीडियो देखकर खा रहे हो या कुछ ना कुछ, मतलब सिर्फ खाना नहीं खा रहे हो आज की तारीख में। मतलब इंडिविजुअली सिर्फ आधा घंटा बैठ के खाने पर ही ध्यान फोकस कर। कॉन्शियस ईटिंग इज नाउडेज इज नॉट हैपनिंग। तो ये 3 माइंड हमारे हुए, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। सबसे महत्वपूर्ण है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का काम है जो काम आप कॉन्शियसली कर रहे थे उसको ऑटोमेट करना। सवाल होगा क्यों है ये माइंड, क्यों ऑटोमेट करता है, उसकी साइंटिफिक रीजनिंग अगर मैं बताऊं, ठीक है, बहुत डीप जा रहे हैं हम आज। ठीक है, अगर उसकी साइंटिफिक रीजनिंग में आपको बताऊं तो हम जब किसी भी काम को कॉन्शियसली करते हैं, कॉन्शियस ईटिंग करते हैं, कॉन्शियस हम जब ट्रैवल करते हैं, कॉन्शियस जब हम कार ड्राइव करते हैं, कॉन्शियस हम जब बातें करते हैं, ठीक है, तो उसको करने में हमारी ऊर्जा लगती है। यस, करेक्ट। जब आप कार पहली बार चलाते हैं ऑब्वियसली बहुत एनर्जी लग रही है ना। आप जब पहली बार किसी भी नई जगह जाते हैं,
या पहली बार जब आप कोई भी काम करते हैं, पहली बार यूट्यूब की वीडियो बनाई, ओ माय गॉड, कितनी एनर्जी लगी होगी आपकी। बहुत। कैमरा कैसा होना चाहिए, ये व्यू कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, नाम क्या होना चाहिए, कितना एनर्जी लगा। बहुत। आज नहीं लगता आपका ना उतना एनर्जी। आप ऐसा नहीं कि पूरी डेडिकेटली पूरा दिन लगा रहे हो, आप एक ऑटोमेटिक हो रहा है। हाँ। तो किसी भी काम को कॉन्शियसली करने में आपकी 80% ऊर्जा लगती है। यूनिवर्स ने एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट, आइदर द रिच और द पुअर, सबको ऊर्जा बराबर दी है, एनर्जी बराबर दी है। एवरी मॉर्निंग यू वेक अप विद अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओके, and till the evening it deplete and slowly you feel tired and you feel like अब यार चल सोते हैं, अब नींद आ रही है, वो ऊर्जा डिप्लीट हो गई। एंड अनदर मॉर्निंग यू वेक अप विद अ सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एवरी मॉर्निंग यू वेक अप विद अ 100% एनर्जी एवरी सिंगल मॉर्निंग, एंड इट्स टोटली अप टू यू वेयर टू इन्वेस्ट दैट एनर्जी। ओके, इट विल डिसाइड यू विल बिकम रिच और पुअर। ओके, the attention of your energy is the signal to your subconscious mind. You are telling your subconscious mind that I am interested in this, give me this, give me the ways how to get this. Subconscious mind की languages को नहीं पता आपको। It is like the same, you are surfing the internet, or you are exploring the internet, you are using the Instagram, this, oh, this reel is looking nice, let's watch it. And whenever you click that reel, you give the signal to the Instagram algorithm that it is interesting for you, and now show me now reels like this. Yes, indirectly you don't know how this is working, but now Instagram got the signal that this type of content is interesting for you. Yes. Let's give the similar content. Try it yourself. सबने ट्राई किया है, सबके साथ होता है। 4 से 5 वीडियो देखने होते हैं मुश्किल से, 5 वीडियो शेयर करने होते हैं, फिर तो पूरी फीड उससे भर जाएगी। You can experience the same. Yes, correct. So universe is also working in the same. यूनिवर्स को आपने सिग्नल दिया when you invested and you give the attention to any means any event, either the positive either the negative. 4 लड़के लड़ रहे हैं और आप खड़े होकर अगर देख रहे हो, you are giving this signal to the universe, give me such kind of incidents in my life. सिर्फ देखकर you are giving वो हमें अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, you are giving the attention. रील भी तो देख ही रहे हैं ना। सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता क्या अच्छा है, कुछ नहीं पता। सबकॉन्शियस माइंड को विजुअल मिला, इसको देखने में मजा आता है, इसको लड़ाई देखने में मजा आता है, इसकी जिंदगी में आसपास और लड़ाइयां लाओ, मजा आ रहा है ना आपको। हाँ, नेगेटिव टॉक करने में मजा आ रहा है, बुराई करने में मजा आ रहा है। आपकी जिंदगी में वैसी चीजें घटित होंगी जो आपको और बुराइयां दिखाएंगी, और आप उसको और एंजॉय करोगे, और एंजॉय करोगे, और एंजॉय करोगे। एंड देन यू विल से व्हाट, व्हाई आई एम पुअर, मेरे साथ ही क्यों होता है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू, नोबडी एल्स इज द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू योरसेल्फ इज द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। यूनिवर्स ने सारी शक्ति आप ही के अंदर दी है। करेक्ट, बाहर तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ अंदर है। ओके, तो जब हमने ये कहा, जब हमने ये बात करी कि सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल है, सारा रोल इसी का है। सारा रोल तो इसी का है। आप लगे हुए हो मेहनत करने में, आप लगे हुए हो स्ट्रेटेजीज को जानने में। स्ट्रेटेजी जान भी ली तो आप अमीर नहीं बन पाएंगे। मैं प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा देता हूँ आपको। स्ट्रेटेजी जान भी ली और मैं कहता हूँ आपके खाते के अंदर जी अभी इंस्टेंट 5 करोड़ रुपए डाल दिए, चलो मैंने, यही तो चाहिए थे आपको। कितने चाहिए थे? 5 करोड़ चाहिए थे, 10 करोड़ चाहिए थे। मतलब हर इंसान जब मेहनत करता है तो एक पैरामीटर के साथ करता है, 10 करोड़ आ जाए ना जिंदगी सेट हो जाएगी। हाँ। किसी के लिए 1 करोड़ होगा, किसी के लिए 10 करोड़ होगा, आज किस पोजीशन पर, आज किसी के लिए 100 करोड़ होगा। चलो आ गए, क्या कर दोगे? चलो आ गए। मैं कहता हूँ आज से, अभी से आपको मुकेश अंबानी जी की जगह बिठा देते हैं। नाउ यू आर द डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, डन।
नाउ द क्वेश्चन अराइज, कौन बनेगा करोड़पति में? बिहार से एक व्यक्ति आए, सुशील कुमार, कितने करोड़ रुपए जीत कर गए? 7 करोड़। 7 करोड़। वेयर ही इज राइट नाउ? सेम जहाँ पहले थे। गैलप करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक सर्वे किया इस बात को लेकर कि जितने भी लोग दुनिया में रातों रात अमीर बनते हैं, सडन अमीर बन जाते हैं, लकली अमीर बन जाते हैं, वसीयत मिल गई, हाँ, लॉटरी लग गई, जमीन में सोना निकल गया, जमीन में सोना निकल गया, हाईवे पे जमीन आ गई, हाँ, ठीक है, और रातों रात अमीर बन गए, मतलब कोई सडन सक्सेस मिल गई, क्विक सफलता मिल गई, लक के बेस पे, लक के बेस, क्विक सफलता, यस, ओके, रातों रात ट्रेंडिंग हो गए, ठीक है, सफलता मिल गई, क्विक मिल गई। सर्वे में यह पता चला कि 80% लोग जो रातों रात अमीर बने 5 साल बाद अपने जीवन में वहीं पर थे जहां से उन्होंने जीवन को शुरू किया था। सभी लोग? 80% लोग। 80% लोग, मेजर ऑडियंस। मेजर ऑडियंस, ओके। एक के साथ तो चलता है, 2 के साथ तो चलता है, 3 के साथ चलता 100 है, में से 80 लोग, 80 लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। देयर इज सम प्रिंसिपल विच इज वर्किंग एट द बैक। कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं पर कुछ तो है भाई, लोचा जो चल रहा है। और शायद जो 20% लोग बच्चे उन्होंने वो सीख लिया, ये उनके पास वो चीज़ आ गई कहीं ना कहीं से, आ गई कहीं ना कहीं से, तो वो प्रिंसिपल है जो आपको गरीब बना रहा है। आपका दिमाग ही आपको गरीब बना रहा है। योर ब्रेन इज मेकिंग यू पुअर। व्हाई इट इज मेकिंग यू पुअर? बिकॉज ब्रेन का एक प्रिंसिपल है जिस पर दिमाग काम करता है। बहुत डीपेस्ट सीक्रेट है, समझ जाओगे तो पैसे के पीछे भागना बंद कर दोगे। दिमाग को समझोगे, दिमाग को अपने लिए कैसे इस्तेमाल करना ये करोगे। मैं कभी पैसे के पीछे नहीं भागा, कभी नहीं, कभी नहीं। फिर भी आपने 100 करोड़ का हाँ रेवेन्यू जनरेट किया अपनी कंपनी से। हाँ ओके, कभी नहीं भागा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि पैसा इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट, वो आना ही आना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ब्रेन का फिनोमिना क्या है, ब्रेन का प्रिंसिपल क्या है? ब्रेन आज से हजारों साल पहले डिजाइन था आपको जिंदा रखने के लिए। यस, ठीक है, तब तो लाइफ इतनी सरल नहीं थी ना। नहीं थी। सर्वाइवल इज दी चैलेंज, सर्वाइवल इज दी मेन एजेंडा ऑफ द डे। भाई जिंदा रहना है, आज जिंदा हो जाए बड़ी बात है। खाना अरेंज करना है या सूखा पड़ गया। पहले आप मूवीज भी देखते होंगे, सूखा पड़ रहा है, ठीक है। अब तो क्या, सूखा पड़ भी रहा है तो आपको फर्क नहीं पड़ता, टैब में पानी आ रहा है आपके, बिस्लरी 10-20 रुपए की तुरंत जाके खरीद ली आपने। लेकिन अर्लियर इट वॉज अ चैलेंज टू अरेंज द फूड। योर ब्रेन इज सिंपली डिजाइंड टू कीप यू अलाइव। आपका ब्रेन हर उस चीज का एक NEP बनाता है। NEP मतलब न्यूरो एक्सपेक्टेंसी पॉइंट, जो आपके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने रनिंग करी, हाँ, आपकी हार्ट बीट तेज हुई, आपका दिमाग क्या कहता है? बस अब रुक जा, थक गए, रुक जा, थक गए। अगर ये ब्रेन सिग्नल नहीं दे कि रुक जा, तो थक गया, तो क्या होगा? आप भागते मर जाएंगे, मर जाओगे। आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हुआ, ब्रेन ने आपको सिग्नल दिया, रिमोट उठा, AC चला और उसको ठीक कर। हाँ, ठीक है। आपकी ब्रीदिंग का एक NEP है, आपके ब्लड प्रेशर का एक NEP है, आपकी बॉडी के हर उस चीज़ का NEP है जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। और जैसे ही उसमें प्लस माइनस कुछ होता है, बहुत एक्सेप्शनल केस में प्लस माइनस कुछ होता है, वो कहता है समथिंग इज रॉन्ग इन दिस। इसको वापस वहीं पे लाओ, वापस से हार्ट बीट कम करो, वापस से टेम्परेचर लो करो, रेस्ट करो, लेटो और वहीं पर लाओ, पहले जैसा करो। मनी भी अब ब्रेन समझ चुका है कि हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इट इज अ पार्ट ऑफ योर सर्वाइवल। सो इन योर माइंड देयर इज अ NEP ऑफ योर मनी का एक NEP बना हुआ है, न्यूरो एक्सपेक्टेंसी पॉइंट। एंड व्हेन देयर इज अ सडन डिफरेंस एंड द चेंज इन द NEP ऑफ योर मनी, योर ब्रेन स्टार्ट गिविंग यू द सिग्नल, जिससे आपको वापस वहीं पर लाने का काम किया जाएगा। ओके, कैसे सिग्नल देगा? हाँ। क्या आपने कभी ये सुना है
कि यार इसमें तो घमंड आ गया है, हाँ, ज़्यादा पे सब बुरा होता है। ज़्यादा दिमाग खराब हो गया इसके ना, अभी देख हम्म। कुछ दिन की कहानी है इसकी, देख लियो। हाँ, सुना है। तो क्यों पैसा आने के बाद लोगों के अंदर घमंड, ईगो, एरोगेंस, इस तरीके के थॉट प्रोसेस आ जाते हैं? अपने सामने किसी को समझना नहीं, दूसरों की इंसल्ट करना, दूसरों को जेलसी फील कराना, दूसरों के सामने अपने आप को बड़ा दिखाना, बड़ी बड़ी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को खरीदना, ये कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो वो शो करते हैं ताकि, और ऐसा बिहेवियर शो करने से फिर आपने ये भी देखा होगा कि पहले तो इसके पास सब कुछ था, अब इसके पास कुछ भी नहीं। हाँ। दिमाग ने ही आपको गरीब बना दिया। उस समय पे कहा कि जहाँ था पहले वापस आ जा। ये घमंड क्यों ब्रेन ने आपके अंदर डाला? ताकि आप फिर से गरीब हो। आपके डिसीजंस ऐसे क्यों उसने बनाए जिससे आप और गरीबी की तरफ जाओ? क्योंकि ब्रेन को ये सिग्नल जा रहा है समथिंग इज नॉट हैपनिंग राइट, एनईपी गलत है। तो विदाउट चेंजिंग द एनईपी, अगर आपको मैं रिलायंस इंडस्ट्री का डायरेक्टर भी बना दूं आज, मैं तो हालांकि कोई नहीं बनाने वाला, लेकिन अगर आप लकीली बन भी जाएं तो वहीं आ जाओगे जहाँ थे। आप वहीं आ जाओगे जहां आप थे। तो रेदर ड्रीमिंग इन द नाइट about the quick or instant success, it's better to change your identity within. अपनी खुद के अंदर जो पैसे की एनईपी है, मनी की जो एनईपी है, सफलता की जो एनईपी है, इसको आप सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करें और इसको बदलें, अपनी फ्रीक्वेंसीज को बदलें, अपनी आइडेंटिटी और अपने बिलीफ को बदलें। सबकॉन्शियस माइंड इज कंट्रोलिंग योर होल लाइफ। जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है। व्हाट यू आर डूइंग कॉन्शियसली, योर सबकॉन्शियस माइंड इज मेकिंग द हैबिट एंड इट इज converting into automatic mode. Why? Because whenever you do anything consciously, your conscious mind takes lots of energy of doing that particular activity. सबकॉन्शियस माइंड कहता है ये मालिक मैं कर देता हूँ ये काम आपके लिए। तो आपके पास लिमिटेड ऊर्जा है। वो जो टॉपिक हमारा इनकम्प्लीट रह गया था उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो लिमिटेड एनर्जी है हमारे ब्रेन के पास। बार बार एक ही काम को करने में अगर वो 80% एनर्जी दिन की लगा देगा तो आप तो पूरी जिंदगी में 4 ही काम कर पाओगे। हाँ, सिर्फ खाने ही खा रहे हैं ना ही रहे हैं, सिर्फ चलना ही सीख रहे हैं, सिर्फ आज भी चलना ही सीख रहे हैं तो बाकी तो कुछ दुनिया में हो ही नहीं पाएगा ना। तो इसलिए कि आप उस ऊर्जा को बचाओ और वो ऊर्जा कहीं और लगाओ, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड उसको ऑटोमेट कर देता है। Whenever you do anything repeatedly, your subconscious mind automate that process. Either you do negative thing or either you do the positive things. और इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस मसल मेमोरी में आ जाती है। मसल मेमोरी। ओके। तो सबकॉन्शियस माइंड ने वो हैबिट बना दी, वो आदत बना दी। वो आदत आपके एक्शन को इम्पैक्ट करती है, एक्शन आपके रिजल्ट को इम्पैक्ट करते हैं, रिजल्ट्स आपकी जिंदगी को क्रिएट करते हैं। ओके, राइट। तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड की अपनी लैंग्वेजेस होती हैं जो आपको कम्युनिकेट करती हैं। आपको पता ही नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड कर रहा है। आप उसको बोलेंगे मर्डर कैसे करना है, वो गाइड करेगा कैसे करना है। आप बोलोगे अमीर कैसे बनना है, वो आपको अमीरी की तरफ लेके जाएगा। आपने भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सोचा होगा कि मुझे यूट्यूब शुरू करना है, मुझे इतने सब्सक्राइबर करने हैं, मुझे ये अचीव करना है। एंड योर सबकॉन्शियस माइंड ऑलवेज कम विद एन आइडिया। Your subconscious mind always guiding you like a torch in front of you. ठीक है? यस, नई चीजें मिलती जाएंगी। आप नेगेटिव बोलोगे वो नेगेटिव देगा। तो इंस्ट्रक्शन का मेन खेल है, ये थॉट प्रोसेस का गेम। ओके। फ्रीक्वेंसी का और सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल है? अगर हमारे ब्रेन ने कोई थॉट सोचा, कुछ भी निकला, तो क्या ऐसा होता है कि यहाँ से कुछ फ्रीक्वेंसी या कुछ निकला और वो उस चीज़ तक गया। जैसे कि आप देखोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी खैर यहाँ फिर भी बीच में आ जाता है कि वो कोई फ्रीक्वेंसी निकली उस चीज़ तक गई और फिर आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ऐसा कुछ होता है कि यहाँ से कुछ निकलता है और फिर उससे अट्रैक्ट होता है। देखिए, जब हम विचारों की बात करते हैं, हम थॉट की बात करते हैं, विचारों से पहले ना एक और स्टेप आता है जिसको हम कहेंगे एनवायरनमेंट। हमारे विचार हमारे एटमॉस्फेयर से इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित होते हैं। यही सेम पॉडकास्ट अगर हम रोड साइड कर रहे होते तो वो बातें कभी निकल कर नहीं आती जो बातें अभी यहाँ पर निकल कर आ रही हैं।
राइट। आपने अक्सर देखा होगा कि जब पढ़ाई की बात होती है तो अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, स्टडी रूम सेपरेट बनाते हैं। क्या बेटा एकांत में जाकर पढ़ो, लाइब्रेरी बनी होती है, या जब म्यूजिक रिकॉर्ड होता है तो म्यूजिक स्टूडियोज बने होते हैं। हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल का एक थिएटर बना होता है। रीजन बिहाइंड दैट बिकॉज एनवायरमेंट इज इम्पैक्टिंग योर थॉट, योर क्रिएटिविटी, डायरेक्टली कनेक्शन है। अगर आप एक रोड पर जा रहे हैं और एक कूड़े का ढेर गार्बेज पड़ा है और आपको उसकी गंदी सी स्मेल आती है, यू इंस्टेंटली टेक आउट योर लाइक हैंकरचीफ एंड कवर योर नोज बिकॉज दैट स्मेल इज इम्पैक्टिंग योर थॉट्स। सो एनवायरमेंट से थॉट प्रभावित होता है। आपका ये जो थॉट है, दिस इज द एनवायरमेंट ऑफ योर बॉडी, आवर थॉट। यस। ओके। व्हाट इज द एनवायरमेंट ऑफ योर सेल्स? आपके जो सेल्स हैं, 60 ट्रिलियन सेल्स जो आपके शरीर के अंदर हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं, ये डायरेक्टली आपके थॉट का एनवायरमेंट है। तो आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति हमेशा सैड रहता है, जो व्यक्ति हमेशा गिल्ट में रहता है, एंगर में रहता है, उसकी बॉडी भी उसका साथ नहीं देती, क्योंकि उसका एनवायरमेंट टॉक्सिक है, उसके सेल्स टॉक्सिक हैं। कहने का मतलब ये है कि जो थॉट हैं वो आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। थॉट्स इज ऑफ इलेक्ट्रिकल इन नेचर। थॉट का कंट्रोल किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं है। आपके सोचने से सिर्फ आपकी बॉडी कंट्रोल हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। फिर बॉडी से सारी चीज़ें एक्शन में आती है। बॉडी से आप एक्शन कर सकते हो। हाँ। लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग पता है गलती क्या कर रहे हैं, सोचने से होगा। मैं कहता हूँ घंटा होगा, कुछ नहीं होगा। सोचते रहो बैठकर चेयर पे कि सोचने से मैं अमीर बन जाऊंगा, सोचने से मेरी सेहत ठीक हो जाएगी, सोचने से ये होगा। सब झूठ है, काम ही नहीं करता लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे। सोचने से होता तो कैटरीना कैफ थोड़ी हो जाती विक्की कौशल की, सभी की होती फिर तो। सोचने से होता तो सभी क्यों लॉस कर रहे हैं ना, आप मुझे बताओ। क्यों ट्रेडर लॉस कर रहा है, क्यों बिजनेस में नुकसान हो रहे हैं, क्यों? विन तो सिर्फ जीरोदा कर रहा है। आप डाटा निकाल के देख लो, 90% जो डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, दे आर इनटू द लॉस। जब ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो क्या सोचा नहीं होगा प्रॉफिट होगा? सोचने से घंटा कुछ नहीं होता। सोचना इज सिर्फ 50%, रिमेनिंग 15% इज द योर इमोशंस एंड योर वाइब्स एंड योर फीलिंग टुवर्ड दैट पर्टिकुलर थॉट। ओके। आपने जब शुरू किया ना चैनल, I can guarantee there is a emotion associated with that particular dream or the goal जहाँ तक आप पहुँच पाए हो। ट्रू। ठीक है। बिल्कुल। जितने भी लोग आज सफल हुए हैं उनके पीछे देखोगे there is a emotion associated with their goal and with their dream, क्योंकि emotions can travel, emotions can go, emotions is of magnetic in nature। तो आपने कभी सुना है there is aura in this room, yes. there is vibes in this room, there is feeling in this room। इस व्यक्ति में ना पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। व्हाट इज दैट वाइब्स? वो कुछ नहीं कहा आपसे, लेकिन उसके पास खड़े होने से ना यू फील सम काइंड ऑफ डिफरेंट एनर्जी। ये प्लेसेस में भी होता है। आप जब जाते हैं नीम करोल बाबा, जब आप जाते हैं कैची धाम, जब आप जाते हैं वैष्णो देवी दरबार या कहीं भी रीजनल रिलीजियस प्लेसेस पर आप जाते हैं, तो आपको वहाँ पर एक पॉजिटिव वाइब फील होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल। और वो ट्रैवल होती है, जाती है, ऊर्जा जाती है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, थॉट प्लस फीलिंग क्रिएट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सराउंडिंग। थॉट प्लस फीलिंग। ओके। नॉट ओनली थॉट के साथ थॉट विद इन इमोशन होना, थॉट विद इन फीलिंग create an electromagnetic surrounding, and that electromagnetic surrounding can travel and they can attract the same thing which you want in the universe. Everything you want in this universe is already present in this universe. It's just a matter of matching the frequencies. Wow. Everything means everything is present in this universe. Amazing. जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं इस दुनिया में कोई ना कोई व्यक्ति है जो ऑलरेडी वो जिंदगी जी रहा है। आई एम डैम श्योर देयर इज समवन हु इज लिविंग दैट पर्टिकुलर लाइफ इन दिस मोमेंट। ट्रू। वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। हाँ। बस आपको उस फ्रीक्वेंसी पे मैच करना है। इट इज जस्ट लाइक अ रेडियो फ्रीक्वेंसीज। ओके।
93.5 की जगह 6 लगाऊंगा ना, सरसराहट आएगी, सब कुछ, हाँ, सब बदल जाएगा। सब बदल जाएगा। अपने आप को बस उस फ्रिक्वेंसी पे लिया मेरे भाई, फिर देखो सब कमाल। चेंज हो जाएगा। वो जो वर्ड होता है ना, लक, वो आ जाएगा। हाँ, जिस चीज को छुओगे सोना बन जाएगी। सोना बन जाएगी। और ये आप बोलोगे, यू विल डेफिनेटली से दिस वर्ड कि मैं जो भी फैसले लेता हूँ हाँ हाँ, वायरल हो जाते हैं, मैं जो भी करता हूँ कमाल हो जाता है, सब सही हो रहा है। मैं जो ट्रेड ले लेता हूँ वही साली प्रॉफिट हो जाती है, मैं जो जमीन खरीद लेता हूँ वो उसके रेट बढ़ जाते हैं। यू विल फील लाइक अ गॉड। नाउ द मेन क्वेश्चन इज, क्योंकि हाइप बहुत ज़्यादा हो गई है और अब रुका नहीं जा रहा, सो नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि ये हाई फ्रिक्वेंसी में जाएंगे कैसे? इसकी पावर तो आपने बता दी एंड इट्स रियली अमेजिंग। अब यही बता दो कि कैसे हम हाई फ्रिक्वेंसी में जाएंगे। दीपक, अगर आप मुझसे पूछो कि सर एक ऐसी टेक्निक बता दो बस जो हर समस्या का समाधान हो, अगर आप मुझसे पूछो कि सर आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं, ठीक है, NLP पढ़ाता हूँ और मेरा लगभग 70 घंटे का कोर्स है, 70 आवर्स का NLP का 70 घंटे का कोर्स है, और वो इतना डीप टॉपिक है, मतलब हर क्लास 2-2 ढाई घंटे की क्लास है, बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम बनाया है। अगर आप मुझसे पूछो कि आपकी ज़िंदगी में क्या एक ऐसी चीज़ है जो आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, और क्या एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज आया, क्या ऐसी वो चीज़ है जिसको करने से आपकी हेल्थ, आप चाहे बीमार हुए हैं, आपके घर में कोई बीमारी है, आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे, आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा, आपकी जॉब ठीक नहीं चल रही, आपका करियर ठीक नहीं है, आपकी फाइनेंस लाइफ ठीक नहीं है, अगर आप अपनी लाइफ में सारी समस्या का एक ही समाधान चाहते हो, बता भी दो सर। अब बहुत ही सिंपल सा काम, एक काम, सिर्फ एक काम अगर आप अपनी ज़िंदगी में एडिशनली करना शुरू कर दें, कुछ नहीं लगेगा आपका, कोई कॉस्टिंग नहीं है, एक काम सिर्फ आप करना शुरू कर दें, आप अपनी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। ग्रेटिट्यूड, सिर्फ ग्रैटिट्यूड, ओके, सिर्फ ग्रैटिट्यूड। मेरा इतना कन्विक्शन है इस एक्सरसाइज पे, आप गाइडेड ग्रैटिट्यूड भी कर सकते हैं, मेरी खुद की एक बनाई हुई NLP बेस ग्रैटिट्यूड जनरल है जो कि मैंने डिज़ाइन की, क्योंकि इतना मुझे अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। आप नहीं चाहते तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, लेकिन खुद से करने में कई बार क्या होता है, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, मतलब हाँ, कई बार आप खुद से कर नहीं पाते, करना कैसे ये पता नहीं होता। गाइडेड जनरल में क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आपको करना है। रोज सुबह उठकर सबसे पहला काम, उस जनरल को अपने बेड साइड में रखो, तकिए के नीचे रखो या बस साइड में रखो, उठाओ और उठकर उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो करनी है, उसके साथ में 5 नई चीज़ों को लेकर थैंकफुल हो जाओ, ग्रेटफुल हो जाओ, डेट्स इट। नई चीज़ों को लेकर, डेली नहीं, नहीं, नई चीज़ें डेली करना है, हाँ, न्यू होनी चाहिए 5 रोज, 60 दिन में 300 चीज़ों को लेकर थैंकफुल होना है। बहुत सिंपल सा काम है, लेकिन आप इसके रिजल्ट देखना और कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे जो भी इस काम को करेगा, 15 डेज के अंदर रिजल्ट देखना। अच्छा, 15 डेज, 10 डेज, हेलो सर, पूरी लाइफ ही बदल गई। कैसे? लेकिन इससे होता कैसे? लिखने से क्या फ़र्क आया उसमें? जब मेरे पास तो ऐसे लोग हैं जो बहुत ही लोअर फ्रिक्वेंसीज में ऑपरेट कर रहे थे, तो जब लोअर फ्रिक्वेंसीज में ऑपरेट करते हैं तो कई बार बहुत दिक्कत होगी आपको ये पहली बार ही थैंकफुल करने में। सर मेरी ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, ऐसे लोग भी आए, सर मैं क्या लिखूं, कुछ अच्छा ही नहीं हुआ आज तक, बुरा ही बुरा हुआ है। जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उनका कॉन्शियस एफर्ट लगा, कॉन्शियस एनर्जी लगी, और जब एनर्जी लगी तो उनकी फ्रिक्वेंसीज शिफ्ट हुई। ग्रेटिट्यूड इज द बेस्टेस्ट वे टू शिफ्ट द फ्रिक्वेंसीज फ्रॉम लोअर टू द हायर। ओके, आप कॉन्शियसली अपनी इमोशंस की फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं, और जब आप थैंकफुल का भाव रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि अब बुरी चीज़ें घटित होना बंद हो गई हैं, आपके अंदर चेंज आए, आपकी इमोशन में चेंज आए। हो सकता है कुछ दिनों तक, 15-30 दिन तक अभी भी वही चीज़ें घटित हो रही हो, लेकिन उसको देखने का नज़रिया बदल जाएगा। पहले नज़रिया था लाइफ इज हैपनिंग टू मी,
पहला नजरिया क्या था? लाइफ इज हैपनिंग टू मी। जो भी कुछ हो रहा है मेरी जिंदगी में वो बाहरी तत्व कंट्रोल कर रहे हैं। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के बाद आपका नजरिया हो जाएगा लाइफ इज हैपनिंग थ्रू मी। वाओ। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ एक जरिया हूं और मेरे थ्रू हो रही है। और कुछ दिनों बाद आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। पहले हो गया लाइफ इज हैपनिंग टू टू मी, मेरे लिए हो रही है, नाउ थ्रू मी। थ्रू मी, मेरे जरिए से हो रही है। ओके ओके। ठीक है, तो पहले आप हो सकता है भारी चीजों को ब्लेम कर रहे थे, अब होगा क्या, आप भारी चीजों को क्रेडिट देना शुरू कर दोगे। आपका फोकस शिफ्ट हुआ है, जस्ट शिफ्ट हो गया। पहले भी अच्छी भी हो रही थी, बुरी भी हो रही थी, फोकस आपका बुरी पर था, क्योंकि हमारा माइंड उसी फॉर्म में ज़्यादा जाता है। अब आपने कॉन्शियसली फोकस किया अच्छी चीज़ों पर, तो वहाँ से आपकी इमोशंस चेंज हुए। इमोशंस चेंज होंगे, फ्रीक्वेंसीज चेंज होंगी। फ्रीक्वेंसीज चेंज होंगी, राइट चीज़ें कैसे देखेंगे सर, कैसे पता करें इज दिस थिंग इज वर्किंग और नॉट। 15 दिन बाद आपने कह दिया काम होगा या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, मैं कैसे चेक करूं? मैं चेक करने का भी आपको क्राइटेरिया दे रहा हूं। अच्छा, यू कैन चेक इज दिस थिंग इज वर्किंग और नॉट। ओके, कैसे? मतलब 60 दिन अगर आपने ये काम कर लिया, ग्रेटिट्यूड जनरल को डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, कोई नहीं बताएगा आपको ये सीक्रेट, सब दुनिया भर के आपको सॉल्यूशंस देंगे, Okay. लेकिन सिर्फ 800-900 रुपए की चीज आपकी पूरी लाइफ को बदलने के लिए सक्षम है। कैसे रिजल्ट चेक करेंगे? 3 चीज आपकी लाइफ में घटित होंगी आफ्टर 15 और 30 डेज। 60 डेज तो बात तो कंफर्म है, अगर आपने 30 दिन भी लगातार भर लिया, 3 चीजें आपकी जिंदगी में घटित होंगी। पहला, आपकी जिंदगी में 30 दिन बाद कुछ ऐसे लोग टकराएंगे जो आपको आपके गोल के नजदीक ले जाने के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, टकराएंगे ही टकराएंगे। कोई इंस्टा पे अप्रोच आ जाएगी, मेल पे कोई मेल आ जाएगा, रियल लाइफ में कोई मिल जाएगा, कोई रियल लाइफ में सडन मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसा संयोग बनेगा कि बात भी बन जाएगी। आपका कल मैसेज आया, कहाँ हो भाई? सडन मैसेज था, और लकीली आई वाज अवेलेबल एट टुडे। यस, कुछ ऐसा भी तो हो सकता था अगर मैं लोअर फ्रिक्वेंसी में होता कि मैं कहीं बाहर होता, या कहीं यहीं पर कहीं बहुत बिजी होते। होता है हमेशा। दूसरा होगा, आपकी लाइफ में ऐसी चीजें घटित होना शुरू हो जाएंगी जो आपके फेवर में होंगी। पहला तो लोग मिलेंगे, दूसरा इवेंट्स, चीजें घटित होंगी आपके फेवर में। आपके अकॉर्डिंग कुछ अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी जो आपके फेवर में होंगी। और तीसरा, आपके परिणाम अब आपके अकॉर्डिंग आने लगेंगे। ओके, पहले आप जो कर रहे थे, मेहनत कुछ काम ही नहीं करती थी, वर्क ही नहीं करती थी, अब जब करोगे x मिलेगा 10x। ओके, पहले कर रहे थे x मिल रहा था -10x। पॉडकास्ट डाला साला कोई व्यू ही नहीं है, रील डाली कोई रीच नहीं है, कुछ भी किया मतलब काम ही नहीं कर रहा। कुछ दिन कर फिर क्या करते हो? छोड़ देते हो, यार काम ही नहीं कर रहा, क्या करें, छोड़। तो अब देखना सब कुछ वही होगा, बस परिणाम अलग होंगे। ओके, और ये काम करेगा। जस्ट फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, इमोशन चेंज हुए, और फिर सब कुछ बदल गया। ओके, लेकिन ये जितना सुनने में आसान है, इतना आसान है नहीं एक्चुअली में। सबसे आसान चीज़ इस दुनिया की सबसे कठिन चीज़ होती है। तो इसमें सबसे बड़ी कैच है कंसिस्टेंसी। आप मेंटेन करो ग्रेटिट्यूड राइटिंग में। कंसिस्टेंसी अगर आपने मेंटेन कर ली तो आप गेम चेंज कर लोगे। ओके, राइट। हालांकि मैं कह रहा हूं कि आप चेंज देख पाएंगे, बट आई विल सजेस्ट वेन एवर यू डू एनीथिंग, डू दैट थिंग विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। So when you do anything with expectation, sometimes that thing not up to the expectation work. तो आप एक उम्मीद लेकर मत करो, आप सिर्फ करो कि चलो करते हैं इसको, नई चीज़ ट्राई करते हैं। हाँ, एक एक्सपेक्टेशन के साथ मत करिए, और ये अपनी लाइफ में भी जो भी काम करें उसको करिए, बस उम्मीद मत रखिए कि कुछ होगा कि नहीं होगा। राइट। तो वो आपकी रियल, फिर क्योंकि इमोशन वहाँ से खराब होंगे, इमोशन खराब होंगे तो आपकी ही लाइफ खराब होगी। इमोशंस का ध्यान रखें, अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखें,
राइट? तो जब आप नेगेटिव इमोशंस में अपनी लाइफ को ऑपरेट करते हैं, आप सब कॉन्शियस माइंड को लोअर फ्रिक्वेंसीज पे लेकर जाते हैं एंड डेट इम्पैक्ट योर होल लाइफ। तो जब हम मनी की, सफलता की, सक्सेस की बात करते हैं, तो सक्सेस, सफलता बाहर में बाद में आती है, पहले अंदर आती है। पहले अंदर आती है। ओके। तो बाहर पे आ ही जाएगी, आप उसकी चिंता मत करो, अपने अंदर की सफलता को पे ध्यान दो। ओके। अब सर ये क्या हुआ, अंदर की सफलता कैसी होती है? सर हम तो है ही नहीं सफल, तो कहाँ से अंदर की सफलता की बात करें? जब आप ये कहते हो आई विल बी बिलियनियर, आई विल बी मिलेनियर, आई विल बी करोड़पति, आई विल बी लखपति, मैं एक दिन देख अमीर बनूंगा, ये मेरा वादा है कि एक दिन मैं अमीर बनूंगा। तो आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हो कि मैं अभी अमीर नहीं हूँ। यूनिवर्स को क्या कहा? अभी नहीं हूँ। यूनिवर्स इसके अराउंड में रियलिटी बनाएगा। वो फ्यूचर में नहीं सोचता है, प्रेजेंट टेंस में सोचता है। इन टू आउट है, जो इन है वो आउट है। एक शिफ्ट कर दो, बस एक शिफ्ट, इतना सा शिफ्ट, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दो इसको। बस ये बोलना शुरू कर दो, आई एम रिच, और वो फीलिंग के साथ में वो फीलिंग हमारे ले आओ। आप बस एक चीज़ बोल दो, बार बार बोल दो, बार बार उसके लिए थैंकफुल हो। एक बहुत अमेजिंग कैच देता हूँ आपको इसमें। जब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो ना, जनरल में लिखो, पहला लिखो। अगर आप मनी के लिए ज़्यादा वो हो, तो आप जब ग्रेटिट्यूड में पहला थैंकफुल नोट लिखो, तो आप ये लिखो, एक तो हो गया ग्रेटिट्यूड होना जो पास्ट में हुआ उसके लिए, जो ऑलरेडी है। एक ग्रेटिट्यूड हो गया जो प्रेजेंट में है उसके लिए। लेकिन मैं आपको एक अमेजिंग कैच दे रहा हूँ, आप ग्रेटिट्यूड पे करो जो आप जीवन में पाना चाहते हो उसके लिए, जो भी तो हुआ ही नहीं उसके लिए, जो हुआ ही हो चुका है, अब इसके लिए थैंक यू, जो नहीं हुआ उसके लिए। आप बोलो थैंक यू यूनिवर्स फॉर 1 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर, थैंक यू। अभी हुए नहीं है, 0 है अभी, एंड यू आर थैंकिंग फॉर द 1 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर एंड इन द प्रेजेंट टेंस। ओके। आई एम थैंकफुल फॉर द 1 CR इन माई अकाउंट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में देने के लिए शुक्रिया, 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 शुक्रिया। आपके रोंगटे खड़े नहीं होगे मेरा नाम बदलना। जिस दिन आपने आंख बंद कर ये बोल दी लाइन कि मेरे जो भी आपका 10 मिलियन है या आई डोंट नो जो भी आपका है, आप बस आंख बंद करके कन्विक्शन के साथ बोल दो कि उस चीज़ के लिए शुक्रिया, 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 शुक्रिया। आपका सबकॉन्शियस माइंड पागल हो जाएगा। अमेजिंग। कहेगा अभी क्या कह रहा है, ये तो है ही नहीं, अच्छा तुझे चाहिए, ठीक है ला के देता हूँ। सारी फीलिंग एसोसिएट होना शुरू हो जाएगी उस पर्टिकुलर थैंकफुलनेस के अराउंड में जो आपने उसको कहा। अब सबकॉन्शियस माइंड ये ऐसा है, आप समझिए इसको, आप और हम कुंभ के मेले में घूमने गए, या एक कपल कुंभ के मेले में घूमने गया, उसका बच्चा खो गया। वो पुलिस स्टेशन पर जाता है और कहता है जी मेरा बच्चा खो गया, आप ढूंढ दो। वो पुलिस वाला कहेगा मैडम फोटो दे दो, हम ढूंढ देंगे। वो कपल कहता है जी फोटो नहीं है मेरे पास। अच्छा दी दिखता कैसा है यही बता दो। जी बता नहीं सकती दिखता कैसा है। अरे हाइट क्या है, कपड़ा क्या है, कुछ तो बता दो, ढूंढूंगा कैसे। नहीं जी बता नहीं सकते। पुलिस वाला कितना भी इंटेंशनली उसको ढूंढना चाहे नहीं ढूंढ सकता। सबकॉन्शियस माइंड वही पुलिस वाला है ओके जो आपको अमीर बनाना चाहता है। रिमेंबर दिस, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका गुलाम है और वो आपके फेवर में है। गोल अचीविंग मैकेनिज्म है, उसका काम है आपके हुक्म को मानना। लेकिन दिक्कत क्या है, हुक्म सही दो, फोटो ही नहीं है, इमेज ही नहीं है, पता ही नहीं है चाहिए क्या। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप वो लिखते हो आई एम रिच, आपने उस पुलिस वाले को फोटो दिया, ये चाहिए मुझे यार, ये फोटो है, ऐसा दिखता है, आपके अंदर वो इमोशंस आएंगे, आपके अंदर वो फीलिंग आएंगी, और आप उस दिन से आपकी चाल ढाल, बोलने का तरीका, बुक पढ़ने का तरीका, बात करने का तरीका, रिएक्ट करने का तरीका, रिस्पॉन्ड करने का तरीका, हर वो चीज़ में रिचनेस दिखनी शुरू होगी। ओके आज से 15 साल पहले जब मैं यंग था, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, एट दैट टाइम आई बिहेव लाइक अ रिच, आई टॉक लाइक अ रिच, आई रीड लाइक अ रिच,
मैं ऐसी जगह बैठता था जहाँ अमीर लोग बैठते हैं, मैं ऐसी किताबें पढ़ता था जो अमीर लोग पढ़ते हैं, मैं हर वो बिहेवियर करता था वो जो 100 करोड़ की कंपनी चलाते होंगे वो करते हैं। दैट्स वाई आज मैं यहाँ पर हूँ। ओके, यू वॉन्ट टू बिकम रिच, बट जो आज वो रिच है उसकी आइडेंटिटी तो आपके अंदर अपने अंदर लानी पड़ेगी। एक सवाल पूछता हूँ, एक आर्टिस्ट शाहरुख खान की हर एक चीज कॉपी कर लेता है, आवाज, किरण, एक्टिंग, चाल ढाल, स्टाइल, सब कुछ कॉपी कर लिया। अमिताभ बच्चन जी का सब कुछ कॉपी कर लिया। आप देखते हो कि कपिल शर्मा शो में कितने शानदार एक्टर हैं हमारे पास। अजय देवगन भी कई सारे निकले थे। सफलता क्यों नहीं कर पाए? शाहरुख खान की सफलता क्यों कॉपी नहीं कर पाए? जस्ट बिकॉज फ्रीक्वेंसी, इमोशंस, आइडेंटिटी कॉपी नहीं कर पाए, इनर सेल्फ कॉपी नहीं कर पाए, आउटर सेल्फ को किया। जिस दिन इनर सेल्फ कॉपी कर लिया हर सफल लोगों का, तो एक तरीका बता रहा हूं, चेंज योर एनवायरमेंट टू चेंज योर आइडेंटिटी। अपनी संगति पर ध्यान दो। तो इफ यू आर द स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। तो आई ऑलवेज फोकस इन दिस वे कि जिसकी तरह बनना है उसकी संगति में आना है, ताकि उसकी आइडेंटिटी को मैं कॉपी कर पाऊँ। ओके, कि वो सफल है तो वो क्यों सफल है, उसकी क्या एक ऐसी क्वालिटी है जो उसके अंदर है, कुछ तो उसको अलग बनाता है ना। मैं आपसे भी 4 चीज़ें कॉपी, मैं अभी तुरंत सीख लिया आपसे, जब आप नीचे बैठ के कर रहे थे ना, तो मैंने आपकी क्वालिटी ले ली अपने अंदर, तभी ले ली। ओके, मुझे इतना टाइम लगता है किसी की अच्छी चीज़ों को अपने अंदर डालने में, बुरी चीज़ें मुझे दिखती नहीं, राइट। तो जब हम बात कर रहे हैं तो हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, हम इनर सेल्फ की बात कर रहे हैं सफल होने के लिए और अमीर होने के लिए। ओके, राइट। तो जो आपका सवाल था पहला कि क्यों 80% लोग गरीब हैं और 20% लोग अमीर हैं, वो 20% इसलिए अमीर हैं क्योंकि उनकी इनर आइडेंटिटी में अमीरियत है। वो मानते हैं कि वो अमीर है। ओके, तो उसको चेंज करेंगे, रियलिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ओके, तो अंदर एक चेंज लाओ, बाहर एक चेंज आ जाएगा। हर चेंज आ जाएगा। वेरी नाइस। तो आपको इसको दीपक ऐसे करके पकड़ना है, ठीक है? ठीक है। और देखते हैं कि कैसे जब हम थॉट करते हैं, कोई भी चीज़ सोचते हैं, उसका इम्पैक्ट कैसे रियलिटी में आ सकता है। मतलब जो भी आप थॉट रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी चीज़ों में फ्रिक्वेंसी है, मतलब वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन है, ट्रैवल कर सकती है। तो ये देखो, एक आपकी रिंग है, आप ही के हाथ से निकाली है, और सामने एक धागा भी हमने मंगवाया है, ठीक है। अब हमें अपने थॉट में ये सोचना है कि ये रिंग आगे और पीछे जा रही है। अपने माइंड में एक थॉट लेकर आओ कि ये रिंग आगे और पीछे की तरफ जा रही है। इट इज़ मूविंग लाइक आपकी तरफ और मेरी तरफ, आगे पीछे। एक कन्विक्शन लाओ और माइंड में ये थॉट लाओ कि दिस रिंग इज मूविंग आपकी तरफ, मेरी तरफ, आपकी तरफ, मेरी तरफ, आपकी तरफ, मेरी तरफ, आपकी तरफ, मेरी तरफ, मूव हो रही है। यस। अब अपने माइंड में ये लाओ कि ये लेफ्ट राइट जा रही है। माइंड में लाओ, कन्विक्शन से लाओ, देखो चेंज होने लगी। कन्विक्शन से लाओ कि अब ये लेफ्ट राइट, मन में सोचो, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अब मन में लाओ कि ये सर्किल में घूम रही है, गोल 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 घूम रही है ये रिंग। नाउ दिस रिंग इज मूविंग राउंड 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 राउंड। दिस अमेजिंग यार। मैं पूरा फोकस कर रहा था कि शायद हाथ से मैं बिल्कुल ना करूं, बस थॉट से ही वो किया काम। हाँ, यस। ये तो एक छोटा सा डेमो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे कहीं ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो सिर्फ अपने माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से और फ्रिक्वेंसी से। इवन यू कैन अपने हाथ को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो। हाथ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। करें? बिल्कुल। चलो, तो एक काम करो, ये अपना जो लाइन है और ये जो लाइन है,
इन दोनों को इक्वली मिलाना, बिल्कुल। हाँ, ये जो लाइन बता रहे हैं ना, ये लाइन होती है यहाँ पर, है। इनको मिलाने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल इक्वली मिलाना है सभी, ठीक है। बिल्कुल इक्वली। और मिला के अपने हाथ को देखो, तो आपका एक हाथ छोटा होगा और एक हाथ बड़ा होगा, बहुत छोटा सा। यस। कौन सा छोटा है? लेफ्ट वाला छोटा है। लेफ्ट वाला छोटा है। हाँ। इस लेफ्ट वाले हैंड को आप सामने लेकर आओ, जो छोटा है। हाँ, हाँ। और इस हैंड को आप बोलो कि ए हाथ, बोलो या मन में बोलो या ओपनली बोलो, ए हाथ, बोलो ए हाथ, तू बड़ा हो जा, बड़ा हो जा। ए हाथ, तू बड़ा हो जा, 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 बड़ा हो जा। मैं तुझे ऑर्डर देता हूँ, तू बड़ा हो जा। मैं तुझे ऑर्डर देता हूँ, तू बड़ा हो जा। पूरे कन्विक्शन के साथ बोलो, ठीक है? बोलो, मैं तुझे ऑर्डर देता हूँ, तू बड़ा हो जा। ठीक है, बड़ा हो जा। अब दोबारा से इस हाथ को इक्वली नीचे से मिलाओ और जोड़ो। ओह, बड़ा हो गया। यस। अब करो, जो हाथ छोटा हो गया है हाँ, उसको दोबारा लाओ और इसको बोलो कन्विक्शन के साथ, ठीक है? ए हाथ, तू बड़ा हो जा, तू बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा। मैं तुझे ऑर्डर देता हूँ, मैं तुझे ऑर्डर देता हूँ, तू बड़ा हो जा। अब दोबारा से अपने इन दो इक्वली आप मिलाओ। या अमेजिंग। ऐसा भी नहीं कि मैंने इसको स्ट्रेच किया फिर वो टाइट करने का ट्राई किया। यहाँ से कर लोगे ना। हाँ, बस हाँ, ये लाइन हम मिला लिया हमने और ये देखो, ये बड़ा हो गया। अमेजिंग। डिस्क्लेमर है कि आप सिर्फ अपने हाथ को ही बड़ा छोटा कर सकते हैं, हाइट को बड़ा छोटा करने की कोशिश ना करना। कभी कुछ और ट्राई करें जाके लोग, राइट? तो दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आप जो सोचेंगे वो बॉडी सेल्स रिएक्ट करेंगे उस पर। ब्रेन कैन नॉट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इमेजिनेशंस एंड द रियलिटी। और ये सबकॉन्शियसली हुआ, कॉन्शियसली नहीं हुआ। सबकॉन्शियस में इतनी पावर है। वाओ। यू कैन हील द कैंसर थ्रू पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ओके। पावर इज विद इन यू। ओके, राइट? अमेजिंग। तो ये तो हमने इतनी सारी बातें की और ये लास्ट में आपने कहा कि यू कैन हील योर कैंसर। अब आप देखोगे सबकॉन्शियस माइंड में हम सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ कवर करेंगे। जब मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि लो फ्रिक्वेंसी से कोई भी इंसान हाई फ्रिक्वेंसी में कैसे जा सकता है, तो आपने इसको बताया था, एक बहुत हाइप क्रिएट करके बहुत कमाल की चीज़ बताई आपने, ग्रेटिट्यूड। और किस तरह से करना आपने ये भी बताया। पास्ट में अलग करो, प्रेजेंट के लिए अलग करो, फ्यूचर के लिए अलग करो, एंड यू विल सी इंसेंट रिजल्ट जब आप फ्यूचर के बारे में भी करोगे। तो एक तो आपने इसका बताया ग्रेटिट्यूड। आप देखोगे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए सालों से सोशल मीडिया पर, बुक्स में, हर जगह पर एक चीज़ भी बहुत ज़्यादा बताई जाती है, और वो है सोने से जस्ट पहले अपने आप से कुछ बोलना, अफर्मेशन या तो सुनना, उठने के जस्ट बाद अफर्मेशन बोलना, अपने आप से कुछ सोचना अच्छा, वो बताया जाता है। क्योंकि उस वक्त आपके माइंड की एक स्टेट होती है जहाँ पर आप कुछ ही बोलोगे तो सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है उस टाइम पर। तो उसका कितना रोल है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि अगर आपने बाकी चीज़ों को इतना डीपली बताया, इतना सिंप्लीफाई करके बताया है क्लियरली, तो उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंगली आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर उस स्टेट का भी अगर रोल है तो क्या उस स्टेट के थ्रू हम क्या बहुत अमीर बन सकते हैं, क्या बहुत खुश हम हो सकते हैं, क्या हम अपने रिलेशन अच्छे कर सकते हैं, क्या हम किसी बीमारी को, चाहे कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, हम बीमार हो गए, कुछ भी हो सकती है बीमारी, क्या उसको भी वो हील किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे, क्या ये सच है, और अगर हाँ तो इसको कैसे करें? हम जब बात करते हैं अफर्मेशन की, जब हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, आकर्षण का नियम, तो एक्चुअली में एक प्रॉब्लम हो गई है, दिक्कत ये हो गई है, ये सारी जो मोडालिटीज़ हैं, वेज हैं जिसके थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्लांट करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, दिस इज़ द लैंग्वेज। प्रॉब्लम ये है कि दीपक की जो पर्सनालिटी है वो अलग है, मेरी हिमांशु की जो पर्सनालिटी है वो अलग है, जो ऑडियंस है, हर ऑडियंस की पर्सनालिटी अलग है। किसी व्यक्ति को विजुअल बहुत अच्छा समझ में आता है। ये स्टूडियो का जो सेटअप किया है, जिन्होंने ही किया है उसको समझ है लाइटनिंग की, वार्म क्या होती है, हॉट। मुझसे पूछोगे, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। ठीक है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि जी क्या होता है। आप कुछ लोगों को समझ होती है आवाज़ की, मतलब ऑडियो में बारीकी समझ जाएंगे, आवाज़ के अंदर डिफरेंस समझ जाएंगे, पॉडकास्ट सुनेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि एक की आवाज़ ज़्यादा है, दूसरी कम है। हमको नहीं पता चलेगा जी कम है कि ज़्यादा है। हमारे लिए जी सब बढ़िया है। yes. हम इतना डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। मतलब कुछ लोगों को बहुत ज़रा सी भी डिफरेंस पता लग जाता है, कुछ लोगों को विजुअल में लाइटनिंग पता लग जाएगा पीछे के ये खराब है या नहीं है। हमारे लिए तो सब बढ़िया है।
कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जो इमोशनल बातें होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, जहाँ पर कुछ लोग मेरे को आके बोले कि सर मैं आपकी जब क्लास कर रहा था तो एक किसी ने आपसे सवाल पूछा, बार बार आपको परेशान कर रहा था, बट आपने बहुत कामली उसको रिस्पॉन्ड किया, मुझे ये वो बात आपकी बहुत अच्छी लगी। उसी को क्यों लगी वो बात अच्छी? थे तो 1000 लोग, 1000 में से उसी को क्यों अच्छी लगी? क्योंकि उसकी जो पर्सनालिटी थी उस पर्सनालिटी से मैच, उसकी वो बात मैच हो गई। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत लॉजिकल बातें समझ में आती हैं। आप उनसे वेग बातें करेंगे ना वो इम्प्रेस नहीं होंगे, उनके साथ साइंटिफिकली प्रूवन बातें करेंगे वो इम्प्रेस हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे। तो हर व्यक्ति की जो पर्सनालिटी टाइप है, जब मैं पर्सनालिटी टाइप की बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि हमारा ये जो ब्रेन है ये एनवायरनमेंट से डाटा कलेक्ट करता है प्रोसेस करने के लिए, तो जो पर्सनालिटी है उस टाइप से वो डाटा लेगा। तो आपका सब कॉन्शियस माइंड आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग रिप्रोग्राम होगा। तो इफ यू आर अ पर्सन ऑफ विजुअल then law of attraction will work for you. Okay. If you are a person of kinesthetic, means feeling, emotion, then manifestation will work for you. Okay. If you are a person of audio, then affirmation will work for you. Oh, very nice. तो कई बार आपने सुना होगा मैंने तो किया था काम ही नहीं किया। आपको लग रहा है मेरे लिए सब दवाई काम करेगी। कोई पॉडकास्ट सुना मैनिफेस्टेशन का, वो करने लग गए। कोई सुना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो करने, किसी ने अफर्मेशन बोल दिया, वो करने लग गए। होता क्या है कि जब आप गलत चीज़ को प्रैक्टिस कर लेते हैं और वो काम नहीं करती तो आपका बिलीफ उसके प्रति कम हो जाता है। तो कोई अगर सिर्फ ये बता देता कि आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से ये नहीं ये काम करेगा, तो आप सिर्फ वो अप्लाई करते हैं। सोना क्यों है? बॉडी को रिपेयर करने के लिए, जो दिन में किया उसको फिर से हो, माइंड हमारा देखता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ सारा कुछ। भाई तो देखिए, जब हम पूरे दिन, अब ये हमारे पॉडकास्ट के कैमरे चल रहे हैं, इनकी एक मेमोरी है 5 GB, 6 GB, 10 GB, मतलब ये 5 घंटे रिकॉर्ड कर सकते हैं, 10 घंटे रिकॉर्ड, फिर इनकी मेमोरी भर जाएगी। हम कभी इमेजिन कर सकते हैं कि हम आंखों से कितना अमाउंट ऑफ डाटा ले रहे हैं दिमाग में? सोचो, सो मच टेराबाइट। सोचो, मतलब कैमरे की बैटरी डाउन हो जाती है, मेमोरी भर जाती है, और आप सुबह से लेकर रात तक कितना HD क्वालिटी, HD मतलब अल्ट्रा HD क्वालिटी डाटा ले रहे हो। और शायद हमारा तो आंखें 400 मेगापिक्सल के अराउंड कुछ है, क्वालिटी भी फुल है। इतना डाटा आपने पूरे दिन कलेक्ट किया है। अब उसमें से सब कॉन्शियस माइंड डिसाइड करेगा क्या रखना है क्या डिलीट करना है। ये काम होता है रात को। ठीक है, तो कौन सा रखता है कौन सा नहीं रखता है? वो जिसमें इमोशन ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना, कौन सा याद रखना है कौन सा डिलीट करना है, कौन सा आपके लिए ज़रूरी कौन सा ज़रूरी नहीं है, ये सारा काम रात को होता है आपके सोने के दौरान में। तो आपने सुना है कभी रात को सोते सोते बड़बड़ाते हैं? हाँ। क्यों बड़बड़ा? प्रोसेसिंग चल रही है। और जो दिन में ज़्यादा हुई है वही चीज़ सोचते हैं बार बार, रात सपने में भी सोचते हैं। सपने क्यों आते हैं? प्रोसेसिंग चल रही है। हाँ। सपने भी यही है। तो जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला काम दिमाग जो आपका सोने के लिए करता है वो है आपके सेंसेस को शट डाउन करता है। क्योंकि अगर आपके इंद्रियों को वो रोकेगा नहीं डाटा कलेक्ट करने से, तो वो तो डाटा कैमरा की चल ही रही है ना। हाँ। तो वो क्या करता है? सबसे पहला काम करेगा आपके सेंसेस को शट डाउन करेगा। और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को करने में उसको 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो आप देखते होंगे जब आप सोने के लिए आते हैं तो एकदम से नहीं सो जाते, 10 मिनट 15 मिनट आपको लेटने के बाद नींद आती है। करेक्ट। वो प्रक्रिया चलती है दिमाग की। ओके। इस टाइम को कहते हैं स्लीप लेटेंसी टाइम। स्लीप लेटेंसी टाइम। जितना स्लीप लेटेंसी टाइम आपका कम होगा उतनी स्लीप क्वालिटी ज़्यादा होगी। ओके। कुछ लोग को बहुत टाइम लगता है, नींद नहीं आती, करवटे बदलते रहते हैं, स्लीप लेटेंसी कम है उनका। तो उस प्रक्रिया में जब आपके सेंसेस शट हो जाते हैं, आपके थॉट प्रोसेस, आपके ब्रेन के डाटा को कलेक्ट करने के लिए जो प्रक्रिया में थॉट प्रोड्यूस जो होते हैं उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, आपकी फ्रिक्वेंसी होती है अल्फा स्टेट और थीटा स्टेट एट दैट टाइम। और उस टाइम में आपके ब्रेन की थॉट की जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज 4 हर्ट्ज टू 7 हर्ट्ज और 7 हर्ट्ज टू 14 हर्ट्ज। तो उस समय पे जो एक्चुअल विचार 21 हर्ट्ज तक होते हैं वो कम हो जाते हैं। आप सब कॉन्शियस माइंड की स्टेट में पहुंच जाते हैं। इसलिए कहते हैं या तो, लेकिन मेरे से आप पूछोगे तो आई विल सजेस्ट डू इन द मॉर्निंग, नॉट इन द नाइट। क्योंकि इन द मॉर्निंग डाटा पूरा प्रोसेस हो चुका है।
तो यू वेक अप विद अ वेरी फ्रेश एनर्जी एंड द फ्रेश माइंड. सो बेटर ये है कि आप मॉर्निंग में करें, वो ज़्यादा इफेक्टिव है. ओके. रात में भी अगर करेंगे तो चलेगा, बट इन दी मॉर्निंग इट विल बी मोर बेटर देन दी नाइट. तो उसका साइंटिफिक रीजन मैंने आपको दिया कि रात को जो बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं करने. ओके ओके ओके. और मॉर्निंग अफर्मेशन पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और वो वीडियो आई थिंक 20 मिलियन व्यूज़ पर है. अरे वाह. हाँ, मैंने उसमें थंबनेल में लिखा है कि 21 दिन हर सुबह ये सुने. तो लोग आते हैं तो 21 व्यूज़ मुझे उस वीडियो पर देकर जाते हैं हर एक पर्सन, क्योंकि कंटिन्यूसली 21 दिन तक देखते हैं. और उसका टाइम फ्रेम देखते हैं व्यूज़ का, तो व्यूज़ आते हैं उसमें सुबह 5:30 बजे से लेकर के तो 7:30-8 बजे के बीच में. बस उसी टाइम उसमें व्यूज़ आते हैं और उसी टाइम गेन करके उसने 20 मिलियन व्यूज़ गेन कर लिए उस लॉन्ग वीडियो ने एक ने. तो अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने सक्सेस के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए, वो सारे अफर्मेशन वहाँ पर मैंने दिए. 7-8 मिनट का एक वीडियो है. तो वो चीज़ है. तो आप रिकमेंड करते हैं कि इसको मॉर्निंग में चाहिए ट्राई करें. मॉर्निंग में करेंगे विल बी बेस्ट. बाकी आपके अकॉर्डिंग है, आपको कब अच्छा लगता है, बट मेरे से पूछेंगे तो मॉर्निंग इज द बेस्ट. ओके. तो आपने यहाँ पर रीज़न दिया था मुझे कि हर इंसान की अलग अलग आइडेंटिटी होती है, उसकी अलग पर्सनैलिटी होती है, तो उसको क्या सूट करता है उसके हिसाब से उसको देखना होता है कि आपको क्या सूट करता है. लेकिन अगर हम देखें तो यार किसी को भी हम कुछ भी कहें, फॉर एन एग्जांपल एप्पल कहा, तो अगर 100 लोगों को कहेंगे तो ऑब्वियसली 100 या 99 लोगों को वो एप्पल इमेज माइंड में आ ही जाएगी. तो जब ऑडियो के फॉर्म में जब वो सुनते हैं तो ऑब्वियसली वो इमेज उनके माइंड में आती है, तो सबके लिए काम कर रही है. काम करेगी. ऐसा नहीं है कि आप जो ऑडियो वाला है उसको विजुअल नहीं दिखेगा. हाँ, दिखेगा, लेकिन उतना इफेक्टिवली नहीं दिखेगा जितना इफेक्टिवली विजुअल वाले को दिखेगा. तो जिसकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है, उसके लिए वो चीज़ काम की है. उसके लिए वो चीज़ काम की है, क्योंकि उसका ब्रेन उस डायरेक्शन के अंदर सोचता है. उस डायरेक्शन में उसके लिए वो चीज़ काम करती है. सबकॉन्शियस माइंड समझता है उस चीज़ को. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका, मेरा अगर ऑडियो नहीं है तो मेरे को गाना चलाओगे तो सुनाई नहीं देगा. इट विल. तो वो परसेंटेज है कि मेरे लिए फीलिंग इज लाइक 100%, ऑडियो इज लाइक 80%, विजुअल इज लाइक 70%. ऐसा है वो सीन. तो जो चीज़ आपकी दी बेस्ट है आप उससे करो ना. ओके ओके. वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव काम करेगी. है सब में सारी चीज़ें, लेकिन कोई एक चीज़ ऐसी होगी जो बहुत डोमिनेटिंग होगी. होगी ही होगी. ओके. कोई चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगी. एंड उसको आइडेंटिफाई करना हो तो एक टेस्ट होता है, इसको हम VA एनालिसिस टेस्ट बोलते हैं NLP में. तो मेरे प्रोग्राम के अंदर मैं कराता हूँ, लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर वहाँ पर कर सकते हैं. अच्छा. टेस्ट होता है, प्रॉपर क्वेश्चनिंग होती है, आप जाएंगे, आंसर करेंगे, फिल करेंगे, रिपोर्ट आएगी, आपकी पर्सनैलिटी टाइप निकल कर आ जाएगा. अच्छा. ओके. बहुत इंपॉर्टेंट है. आप करियर का चुनाव कर रहे हैं, वीडियो एडिटर बनने जा रहे हैं ऑडियो वाले, बेड़ा गर्क कर देंगे कंपनी का. थंबनेल ही नहीं बना पाएंगे आप. ओके. इंटरेस्टिंग है. हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, मनी के थीम में हमने पूरा पॉडकास्ट रखा था और वहाँ स्टार्ट किया था, जिसको हम फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर ऑब्वियसली बाकी चीज़ मैटर करती है. अगर आपने कहा 80% ये चीज़ मैटर करती है, तो ऑब्वियसली 20% का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो 20% नहीं होगा तो 80% भी किस काम का. तो उस 20% में आपको क्या लगता है क्या चीज़ें आएगी? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मनी के कुछ रूल्स आते हैं जो कि 80% लोग फॉलो नहीं करते, 20% करते हैं, और इसीलिए उनके पास में 80% वेल्थ होती है. तो क्या रूल हो सकते हैं, क्या साइकोलॉजी हो सकती है पैसा बनाने के लिए भी, पैसे को सेव करने के लिए भी, उसको इन्वेस्ट करने के लिए भी? क्या वो माइंडसेट हो सकता है उसके लिए? बहुत अच्छा सवाल है दीपक. पैसे के ना कुछ रूल हैं जो अमीर लोग मानते हैं, और आप अगर अमीर बनना चाहते हैं तो पैसे के नियम आपको मानने पड़ेंगे. ठीक है. पैसा उन लोगों के पास आता है जो लोग पैसे को अटेंशन देते हैं. वेरी ट्रू. सो पहला नियम है पैसे का, पे अटेंशन. पे अटेंशन. ओके. मनी लव्स अटेंशन, जस्ट लाइक गर्ल्स. आप अगर ये कहते हैं कि पैसा क्या है, पैसा तो हाथ का मैल है मेरे लिए, तो जब आपने ये कहा यू आर नॉट गिविंग अटेंशन टू दी मनी, उसे आप इग्नोर कर रहे हो. इसको आप इग्नोर कर रहे हो. और इग्नोर चाहे आप पैसे करो, किसी को करो, वो आपसे दूर जाएगा. दूर जाएगा. आप अपनी बीवी को इग्नोर करके दिखाओ, फिर बताएगी वो क्या होता है इग्नोर करना. तो जब आप अटेंशन नहीं देंगे तो वो आपके पास नहीं आएगा. ये तो यूनिवर्स का नियम है, एल्गोरिथम है. करेक्ट. कि जिसको अटेंशन दोगे वही चीज़ आएगी. दूसरा नियम पैसे का जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, मनी लव्स स्पीड. मनी लव्स स्पीड. स्पीड. पैसे को स्पीड पसंद है. कैसे? स्पीड मतलब भागने वाली स्पीड नहीं, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन. कि तुरंत आप एक्शन लो, अपॉर्चुनिटी आई है भाई कर ले, नहीं तो मैं चली जाऊंगी तुरंत. ओके. जितने भी लोग सफल हैं उनका स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट है.
थॉट आया एग्जीक्यूट, थॉट आया एग्जीक्यूट, थॉट आया एग्जीक्यूट, ओके, वेरी नाइस। टेक एन एक्शन, तुरंत एग्जीक्यूट करो। तो अगर आप उन 20% लोगों के कुछ चीज़ें कॉमन निकालोगे बैठकर, अभी बैठकर, तो उसमें ये निकल कर आएगा कि इन लोगों ने जो भी थॉट आया उसको एग्जीक्यूट किया। मार्क ज़करबर्ग अगर इस सोशल मीडिया के थॉट को थॉट में ही रहने देते, तो कभी एग्जिस्ट नहीं करता फेसबुक, एलन मस्क अगर थॉट को थॉट में ही रहने देते, तो वहाँ नहीं होते। तो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप एग्जीक्यूट नहीं करते तो आप प्रोकास्टिनेट कर देते हो, सही के बाद में कर लेंगे। व्हाट इज माई वे ऑफ स्टाइल? थॉट आया तुरंत एग्जीक्यूट। तो बस उस कंडीशन में सभी तो होता है कि जब थॉट आता है तो कई बार वो एक्साइटमेंट में आता है कि इमोशन में आता है, और वो गलत होता है इमोशन में बहुत कई बार। ऐसा कुछ नहीं है, थॉट आने के पीछे आपका सबकॉन्शियस माइंड है विच इज गाइडिंग यू। नहीं, If लेकिन you are operating on the right frequencies, if you are operating in the right thought, if you are in the right mode, then your subconscious mind will not give you the vagus thoughts. ओके तो वो अगर आया है थॉट तो सबकॉन्शियस माइंड ने आपको गाइड किया है। ओके देयर इज अ रीजनिंग बिहाइंड दैट। एग्जीक्यूट करिए। एग्जीक्यूट में दो चीजें होंगी, आइदर इट विल वर्क, आइदर इट विल नॉट। ओके इफ इट विल वर्क देन इट इज ओके, इफ इट विल नॉट देन कीप लर्निंग। आप Okay. लर्न कर लो। ओके। नहीं, लेकिन क्यों सोचे हर पल क्या होगा? एक्साइटमेंट में हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं सबके माइंड में। सफल लोग एक्साइटमेंट में ही सफल बनते हैं। ओके ठीक है। एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर डिसीजंस लेंगे तो आप डिसीजंस ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप परफेक्शन को चेस करने लग जाएंगे और परफेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती। यस, ट्रू। आपने यूट्यूब एक्साइटमेंट में तो शुरू किया था। नहीं, लेकिन एक्साइटमेंट में कई सारे थॉट्स आते हैं जो कि लगता है कि अच्छा, उस पर एक्शन नहीं लिया हमने, तो वो भी तो फैक्टर है। फिर कुछ टाइम बाद लगता है, जब हम बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, कहते हैं कि उसी टाइम पर सबसे ज़्यादा डिसीजन हमें लेना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस में, ना ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस। जब आप राइट मेंटल स्टेट में होंगे ना तो वेगस एक्साइटमेंट आएंगे ही नहीं आपको, सही एक्साइटमेंट आएंगे। अच्छा, ओके। आएंगे ही नहीं आपको। जब आप राइट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट वे में चल रहे हैं, तो एक्साइटमेंट आएगा भी तो उसी डायरेक्शन में आएगा जो उसको सपोर्ट करेगी। ठीक है। तो अगर 10 थॉट आते हैं तो 4 पे तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, 2 पे तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, 1 पे तो कर सकते हैं। सब पे मत करिए, 1 पे तो करिए। हाँ। तो मनी उन लोगों के पास आता है जिनके पास स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशंस होती है। ओके। ठीक है। थर्ड, मनी उन लोगों के पास आता है जो मनी की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। यस, ट्रू। दे रिस्पेक्टिंग द मनी इज गिविंग द सिग्नल टू द यूनिवर्स यू डोंट वांट मनी। तो पैसे के बारे में बुरा बोलना, पैसे की बुराई करना, पैसे की अरे पैसे नहीं है अभी, कहाँ से, मेरे पास है नहीं पैसे, बाद में ले लियो, बहुत कॉमन चीज़ है। हाँ। किसी ने मांगा, आपने झूठ बोल दिया, है पैसे, आप बोल रहे हो नहीं है पैसे। भिखारी आया, गरीब आया भीख मांगने, आप पैकेट पर्स में रखे हैं पैसे, क्या बोल रहे हैं, है नहीं पैसे, बाद में ले लियो। यू आर गिविंग दिस सिग्नल टू द यूनिवर्स यू डोंट हैव मनी, इवन यू हैव इन द पॉकेट। सो आप ये बोल दीजिए, आप इस तरीके से बोल दीजिए कि मैं बाद में देता हूँ। आप इस तरीके से बोल दीजिए कि अभी मेरे पास चेंज नहीं है, आई विल गिव यू द चेंज। तो आप जब नेगेटिव वर्ड्स, डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड अपने पैसे को लेकर बोलते हैं कि पैसा तो लड़ाई लाता है, ज़्यादा पैसा ज़्यादा बुराई लाता है, ज़्यादा पैसा ज़्यादा तकलीफ लाता है, भाई के बीच दरार डाल देता है, तो ये जब चीज़ें आप बोल रहे हैं हाँ। तो आप इनडायरेक्टली ये सिग्नल दे रहे हैं कि आपको पैसा नहीं चाहिए। तो यूनिवर्स आपको पैसा क्यों लाएगा भाई? जब आपको चाहिए ही नहीं तो आपको क्यों देगा पैसा? करेक्ट, राइट। तो मनी को अटेंशन चाहिए, मनी को स्पीड चाहिए, मनी को रिस्पेक्ट चाहिए। तो अगर आप ये चीज़ें कैरी नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। मनी को स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन जो हमने शेयर किया कि आप एग्जीक्यूट उसको करना चाहिए। पैसे को वो लोग पसंद हैं, मनी लव्स दोज पीपल हु हैव मिशन। ओके।
आप देखेंगे हर सफल व्यक्ति के पास में एक उद्देश्य है। कोई भी उठा लो आप, उसके पास उद्देश्य है, पर्पस है। करेक्ट। तो मनी लव्स मिशन। इफ यू डोंट हैव मिशन, मनी विल नॉट कम टू यू। ओके। चाहे मुकेश अंबानी हैं, रतन टाटा जी हैं, बिल गेट्स हैं, एनी सफल सक्सेसफुल पीपल हैव द मिशन इन देयर लाइफ। ओके। तो पैसा उन लोगों के पास आता है जिनके पास में मिशन होता है। मिशन होता है। तो आप अपनी लाइफ के अंदर मिशंस क्रिएट करिए, पर्पस क्रिएट करिए, अपने एजेंडा क्रिएट करिए कि मुझे लाइफ में करना क्या है। मनी कम टू दोज पीपल, मनी कम टू दोज पीपल जो पैसे को लेकर पॉजिटिव, मनी कम टू दोज पीपल दोज पीपल हु डोंट स्पेंड मनी विद आ ब्लेम। कहने का मतलब क्या है, कुछ लोग ना अपनी लाइफ में कंप्लेनिंग मोड में मनी को स्पेंड करते हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? फैमिली के साथ ट्रिप पर भी चले गए और आकर रो भी रहे हैं, हाय मेरे 3 लाख रुपए खर्च हो गए, ये 3 लाख रुपए का मैं कुछ खरीद लेता, प्रॉपर्टी खरीद लेता, गाड़ी खरीद लेता, घर में काम करवा देता। ठीक है, शॉपिंग कर आ गए, बीवी ने शॉपिंग कर ली, शॉपिंग हो भी गई, पैसा भी खर्च हो गया। अब बीवी को ताने दे रहे हैं, मेरे इतने रुपए खर्च करके आ गई, खर्च करती रहती है, ये करती रहती है। बच्चों ने कुछ खरीद लिया, खर्च कर लिया, खर्च हो गया, अब जाकर रो रहे हैं घर पे, ताने मार रहे हैं, सुना रहे हैं, 2 दिन तक ताने ही चल रहे हैं, पैसे खर्च हो गए। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, व्हेन दे स्पेंड देयर मनी दे स्पेंड विद अ कंप्लेनिंग मोड। कई लोग मतलब 90% लोग आपको मिलेंगे, वो क्या करते हैं, पैसा खर्च करेंगे लेकिन पेन के साथ खर्च करेंगे, तकलीफ के साथ खर्च करेंगे। उनको ना चुभता है पैसा खर्च होता हुआ, दिल में ना अलग सा दर्द होने लगता है पैसा खर्च होता हुआ। हाय रे मेरा पैसा खर्च हो गया, हाय रे मेरे को गिफ्ट देना पड़ गया, हाय रे मेरे को शॉपिंग करानी पड़ गई, हाय रे मेरे यहाँ पर इसने खर्च करवा दिए, खर्च भी हो गए और रो भी रहे हो। स्पेंड योर मनी विद ग्रेटिट्यूड। ओके। थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी कैपेबल so that I can pay this for this. ओके। शुक्रिया। खर्च तो हो ही गया ना। करेक्ट। रोने से क्या मिलेगा? शुक्रिया ही कर दो भाई कि मैं इस काबिल बना कि मेरे को मौका मिला वो पे करने का। करेक्ट, बहुत बढ़िया। सो कंप्लेंट करना बंद करिए, रोना बंद करिए, अपनी लाइफ में एक मिशन लाइए, थैंकफुल के साथ मनी को स्पेंड करिए, अपनी लाइफ में स्पीड लेकर आइए, अपनी लाइफ में अटेंशन, रिस्पेक्ट पैसे को लेकर आइए, और फिर देखिए मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। स्ट्रेटेजी मिल जाएंगी, खुद ब खुद मिल जाएंगी, कमी नहीं है स्ट्रेटेजी की। लेकिन ये जो मनी को लेकर प्रिंसिपल्स हैं, मनी को लेकर जो नियम हैं उसको करो, तो मनी कम टू दोज हु पे दी अटेंशन, हु रिस्पेक्ट, मनी लव स्पीड, मनी लव मिशंस। तो इन प्रिंसिपल को आप फॉलो करो। तो हिमांशु सर, हमने क्वेश्चन लिया था वहाँ से कि 80% जो वेल्थ है वो क्यों 20% के पास में है। मैं कहूँगा अब तक का डीपेस्ट पॉडकास्ट, हमारे शो का नाम है डीप कास्ट, और ये डीपेस्ट था अब तक का। सो थैंक यू सो मच हमारी ऑडियंस को इतना गाइड करने के लिए। जो बातें हमने डिस्कस की उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो चीज़ देख सकते हैं और वो चीज़ कर सकते हैं। सो इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। खूब पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ, खुश रहो।